अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इनटू आवर न्यू लेक्चर जो परसेंटेज के बारे में है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग एचएससी टेस्ट। यहाँ पर से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो मूव करते हैं टॉपिक की तरफ कि भाई परसेंटेज होता क्या है। अब लफ्ज़ का तो मकसद श्योर है कि भाई परसेंट मीन्स फीसद, हर 100 में से, आउट ऑफ ईच 100। मकसद है आउट ऑफ ईच 100। इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद ये है, फॉर एग्जांपल मेरे टोटल मार्क्स 500 हैं, मैंने उसमें 380 नंबर हासिल किए हैं। अब आपको ये तो पता है कि टोटल 500 में से मैंने 380 नंबर हासिल किए हैं। आपका कहना है कि भाई आपने हर 100 में से कितने नंबर लिए। 500 को आप 100 में करें डिवाइड, 500 को आप ब्रेक करें 100 फिर आपने हर 100 में कितने नंबर हासिल किए हैं। मिसाल एक बड़े कैलकुलेशन को आप 100 की नज़र से देखते हैं कि भाई आपने 100 में इतना किया है, फिर आपको अंदाजा हो जाता है कि भाई आपने टोटल में कितना किया है। तो हर 100 में से आपने कितने हिस्सा लिया है वो है परसेंटेज। हर 100 में आपका हिस्सा कितना है, सही। तो आते हैं सबसे पहले आसान स्टेप से लेकर, ये बोर्ड मिटा के फिर मैं दूसरा करवा दूंगा, उसमें इससे एडवांस क्वेश्चन, उसमें इससे एडवांस क्वेश्चन, सही। इस तरफ आते हैं कि भाई अगर आपको इस तरह के फ्रैक्शंस दिए गए हो, या इस तरह के फ्रैक्शंस जो बटे में हो या पॉइंट में हो या मिक्स्ड फ्रैक्शन में हो, कि भाई उनको परसेंटेज में कैसे चेंज करें, तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ 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 और सिर्फ 1000 से 100 से मल्टीप्लाई देना है और परसेंट का निशान लगाना है उसके साथ। क्या मतलब, आप 20 और 20/30 को मैं परसेंट में किस तरह कन्वर्ट करूं, इस तरह डिजिट दिए गए हो, आपने परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए आपने डायरेक्ट 100 से ज़रब देना है, कुछ भी हो बस। To convert something into percent, you have to multiply that with 100। 100 से मल्टीप्लाई किया। अब कटिंग करें, क्योंकि यहाँ पर कटिंग हो सकता है। 20 10 जा 200, 200 को 3 पर डिवाइड करें, 200 डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ इसको अब डिवाइड करें, ये आता है पॉइंट में ना, जवाब पॉइंट में आता है। अगर जवाब पॉइंट में था तो आप पॉइंट में ला के दे दें, परसेंट उसके साथ लगा ले, सही है। अगर जवाब पॉइंट में नहीं था तो पॉइंट में ना कन्वर्ट ना करें। अभी अगर मैंने करना है तो किस तरह करना है, 200 को मैं 3 पर डिवाइड करूँ, 3 6 18, 2 रहता है, 2 6 3 6 18, फिर पॉइंट लगा लूँ, फिर 2 रहता है 66.66 आता है, सही। ये मैंने परसेंट में 66% आया। या इसको अगर आपने एक टेबल में सिंप्लीफाई करने थे, फिर वही ऑप्शन था, फिर अब आप वही टिक करें, लेकिन इस बार आप या ये टिक कर सकते हैं अगर उसमें ऑप्शंस में था, या आपने 66% करना है, टिक। इसके बाद आते हैं दूसरे पार्ट को परसेंट में चेंज करने के लिए आपने सिर्फ क्या करना है, 4/5 परसेंट में चेंज करने के लिए आपने 100 से ज़रब देना है। तो अभी कटिंग करें, 5 1 जा 5, 520 जा 100, 420 जा 80% लगा लें। अगर ऑप्शंस में परसेंट ना भी लगा हो, सिर्फ सादा सादा वर्ड्स दिए हो कि भाई इसको परसेंट में चेंज करें, 80 70 50 60, आपने 80 टिक करना है, लेकिन परसेंट आपने लगाना है। उसके बाद आते हैं इन सवालात को कैसे कन्वर्ट करूं, 0.05 को कुछ भी जो भी दिया हो, मैंने कहा अगर परसेंट में चेंज करना है तो 100 से ज़रब दे दी बस। यहाँ पर शॉर्टकट ये है, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। अगर पॉइंट में हो, सिर्फ पॉइंट वाले की केस में ये बात है, पॉइंट में अगर हो तो ज़रब करने के बचने से आप इस पॉइंट को राइट साइड पर 2 डिजिट से आप उसको 2 डिजिट इस राइट साइड की तरफ ले जाए पॉइंट। मिसाल इस सवाल का जवाब है 0 यहाँ आएगा और यहाँ आएगा, 5 रह जाएगा। 05 के बाद लिखना है तो 5 के बाद 0 पॉइंट लिखने का कोई पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, पॉइंट आपने 2 डिजिट राइट साइड पर ले जाना है। सो दिस इज द आंसर। सिर्फ पॉइंट की केस में ये शॉर्टकट है। हालांकि अगर आप ये मल्टीप्लाई करते हो ना तो टाइम आपका वेस्ट होगा। टाइम बचाने के लिए आप ये कर सकते हैं। अगर उन्होंने दे दिया कि भाई 15.23 या 15.2 को आप क्या करें, आप परसेंट में चेंज करें। अब मैंने क्या करना है, मैंने 100 से ज़रब देना है, या तो पॉइंट मल्टीप्लाई कीजिए, अब खुद कीजिए, या अगर शॉर्टकट करना है तो पॉइंट को क्या करें, 2 साइड लेफ्ट पर ले जाए, 2 और 1 0 अपने आप से लगा ले, पॉइंट को इधर लाएं। इट मींस दिस इज 1520%। या अगर मैं आपसे कह दूं कि भाई आप 0.02364 इनको परसेंट में चेंज कीजिए, पॉइंट में है तो शॉर्टकट है, आप 100 से ज़रब दीजिए। शॉर्टकट 100 का ये है कि आप पॉइंट को 2 डिजिट राइट साइड पर ले जाइए, सही। अगर डिजिट था भी नहीं इधर
फिर भी आपने फॉर एग्जांपल अगर वो कहते हैं कि भाई खैर उसमें फिर नहीं आता है, आपने क्या करना है, आपने 0.2364 आपने सिर्फ पॉइंट को 2 डिजिट्स राइट साइड पर ले जाना है, ये मल्टीप्लाई आपका हो गया। मल्टीप्लाई से बचाने के लिए ये शॉर्टकट है, वरना प्रोसेस वही है कि 100 से मल्टीप्लाई करें। अब ये है 15.10 को आप क्या करें, आप परसेंटेज में चेंज करें तो सिर्फ 100 से ज़रब दे दें। 100 से टाइम बचाने के लिए आप क्या करें, पॉइंट को आप 2 डिजिट उस तरफ ले जाइएगा। सही, अभी समझ में आई थिंक आ गया होगा कि भाई इसका पॉइंट वाले को परसेंट में किस तरह चेंज करके सिर्फ 100 से ज़रब दे दें, या अगर वो भी नहीं कर सकते तो पॉइंट को 2 डिजिट राइट साइड पर ले जाए, बस पॉइंट वाला किस्सा खत्म। अब आते हैं मिक्स फ्रैक्शन वाले को, देखें यहाँ पर है 24/8, इसको परसेंट में किस तरह चेंज करूं। इसको आपने सबसे पहले मिक्स्ड से लाना है इम्प्रॉपर में, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपने किस तरह मिक्स्ड को लाना है, आपने इस डिजिट को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 8 16, उसके बाद ऊपर वाला आपने इसमें प्लस करना है 16 + 4, नीचे फिर वही बटा देना है जो पहले से है। सही, इसका मकसद है 20/8। तो अब ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, आप परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से ज़रब दे दें। सही है, आप कटिंग करें 2 से, ये 4 ये 10, ये 4 ये 25, 25 10 250%, इसका आंसर है 250%। सही है, अब यहाँ पर परसेंट अगर 100 से ज्यादा भी आ जाए परेशान मत होना, ये आता है। सही है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यूज जो है ऑब्टेन्ड वैल्यू वो बहुत बड़ी दी गई होती है। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। परसेंट के क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं मोस्टली कि भाई मैंने इतने नंबर हासिल किए, इतने में से परसेंट मालूम करें, तो हमेशा ऑब्टेन्ड जो है वो आपने ऊपर लिखने हैं, आपने कितने नंबर हासिल किए टोटल को नीचे लिखना है, मल्टीप्लाई देना है 100 से, इट मींस ये आपका जवाब दे देता है परसेंटेज में। फॉर एग्जांपल मैंने 400 नंबर हासिल किए हैं 500 में से, मैंने कितने परसेंट स्कोर किए, आपने ये 400 ऑब्टेन्ड को टोटल पर डिवाइड करना है, 100 के साथ ज़रब देना है, 0 0 कट, और ये 5 1 5 5 8 0, ये 5 पर डिवाइड हुआ 80 आंसर है। इट मींस आपने 80% स्कोर किया है। इसका मकसद है समझाने के लिए कि अगर आपने 500 में से तो आपने 400 लिए हैं, लेकिन अगर 500 को आप 100 में ब्रेक करें तो हर 100 में आपने 80 नंबर लिए हैं। सही है, परसेंट का मकसद ये होता है। इसी तरह अगर क्वेश्चन आ जाए कि भाई एक स्कूल में, फॉर एग्जांपल एक स्कूल में क्या है, देयर आर 200 गर्ल्स, सही है, सॉरी, देयर आर टोटल स्टूडेंट्स आर 500, टोटल स्टूडेंट्स आर 500 जो है वो टोटल स्टूडेंट्स है, एंड आउट ऑफ विच 60% आर बॉयज। तो अब इस स्कूल में लड़कियां कितनी है ये भी पूछा जा सकता है, स्कूल में लड़के कितने हैं ये भी पूछा जा सकता है। हाउ मेनी बॉयज इन स्कूल, सवाल इस तरह भी आ सकता है, या हाउ मेनी गर्ल्स इन द स्कूल। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले बॉयज का मालूम करना है, क्योंकि जो परसेंट है ये बॉयज का दिया गया होता है। किस तरह करना है, आपने करना है, क्या दिया है उन्होंने दिया है कि भाई 60% जो है वो बॉयज है, टोटल जो है वो 500 स्टूडेंट्स हैं। आपने 60% को 500 के स्टूडेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये आपको क्या देगा, बॉयज की तादाद। सही है, इसके बाद जब बॉयज की तादाद आपको मालूम हो जाए फिर उसको 500 से माइनस करे, वो आपको गर्ल्स की तादाद दे देते हैं। सही है, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि अगर 60% बॉयज है तो इसी तरह 40% फिर गर्ल्स हैं, इस तरह भी आप निकाल सकते हैं, ये आपको गर्ल्स की तादाद दे देते हैं। अब मैं इसको आगे किस तरह सॉल्व करूं, परसेंट को जब भी आपने खत्म करना है परसेंट की जगह पर आपने 1/100 लगाना है, याद रखिए। बस लेक्चर में आगे जहां पर भी परसेंट आ जाए आपने क्या करना है, 1/100 लगाना है। अब ये बॉयज की टोटल में से बॉयज मालूम करने हैं, तो बॉयज के परसेंट को टोटल के साथ ज़रब दे दें, क्या हो जाएगा आपके पास 60 परसेंटेज की जगह पर आपने 1/100 लगाना है, मल्टीप्लाई बाय 500, इट मींस 60 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, दैट इज 0, दैट इज 300। इन 500 में से 300 जो है वो मेल्स हैं। अब आपकी मर्जी, अभी 300 को 500 से माइनस करना है, फिर 200 जवाब देना है फीमेल्स का, इस तरह भी सही है, क्योंकि क्वेश्चन तादाद परसेंट बॉयज का देता है, पूछता लड़कियों की तादाद कैसे है, वो फिर आपने इस तरह करना है कि भाई आप टोटल में से
टोटल में से लड़के निकाल ऐसे ये लड़कियों की तादाद है। या आप इस तरह भी कर सकते थे कि भाई अगर 60% लड़के हैं तो, और लेकिन वो कंसेप्ट इस तरह फिर गलत हो जाता है कि 40 आपने रख लिया, शायद उस बाकी 40 में से कुछ परसेंट किसी और जेंडर का हो, लेकिन वो सवाल में मेंशन होना चाहिए। अब उन्होंने कहा था कि स्कूल में सिर्फ लड़के और लड़कियां हैं, फिर आप इस तरह भी कर सकते हैं कि लड़कियां मालूम करने के लिए आप डायरेक्ट 40 उन्होंने नहीं दिया है, आपने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर 60% बॉयज है तो 40% तो लड़कियां हैं। या इस अप्रोच से करें, आप 40% की जगह पर आप 1/100 लगा लें, उसकी जगह पर आप अपना 500, तो ये क्या आएगा 4 5 20, ये 200 है। इस तरह भी कर सकते हैं, आप बॉयज को मालूम करके इसकी वैल्यू को टोटल से माइनस करें, उस तरह भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भाई अगर इस तरह सवाल हो कि इसको परसेंट में दिए गए हैं, उसका क्या करूं, उसको आप फ्रैक्शन में चेंज करें। तो जब भी परसेंट में दिए गए हो, आप परसेंट को रिमूव करें, परसेंट की जगह पर 1/100 आपने लगाना है। परसेंट को रिमूव करने पर आपने हमेशा उसी जगह पर क्या लिखना है 1/100। 55 आप परसेंट रिमूव करके 1/100 इधर लगाएं, इट मींस 55/100। अब अगर एक टेबल में है तो काट दें, क्योंकि ये 5 के टेबल में है, ऊपर 11 आएगा, नीचे 20 आएगा। दिस इज द फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ दिस परसेंटेज। मिसाल अगर आपने 55%, मिसाल समझाता हूँ, 55% नंबर में मैंने लिए, इसका मकसद है मैंने 20 नंबर में से 11 लिए हैं, ये मैंने फ्रैक्शन में चेंज किया। सही। अब ये नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। यहाँ पर उन्होंने दिया है पॉइंट में कि ये चेंज करें फ्रैक्शन में। वही तरीका है, क्या करें, जब भी परसेंट दिया गया हो कि इसको फ्रैक्शन में चेंज करें, या आपने बस डायरेक्ट 1/100 लगाना है परसेंट की जगह पर। 5.42 इंटू 1/100। अब मैं क्या करूं, 5.42/100 भी लिख सकता हूं। मैंने पहले भी कहा है आपसे कि पॉइंट वाली डिवीजन आप जाके मेरे फर्स्ट लेक्चर के 3rd वीडियो है कि जहां पर पॉइंट आ जाए वहां पर डिवीजन हमने किस तरह करना है। मैंने कहा पॉइंट को, पॉइंट के राइट साइड पर आपके साथ आपके पास डिजिट सेम होने चाहिए। यहाँ पर पॉइंट इधर है, राइट साइड पर कोई भी डिजिट नहीं है, लेकिन यहाँ पर इधर है, राइट साइड पर 2 डिजिट हैं, तो आप अपने आप से 2 जीरो लगा लें। पॉइंट तो इधर था, अपने आप से 2 जीरो लगा लें। अब पॉइंट के बाद दोनों साइड पर डिजिट सेम है, पॉइंट कट जाएगा, तो ऊपर बचा 542, ऊपर बच जाता है 542, नीचे है 10,000। ये सिर्फ शॉर्टकट है कि एक साइड में पॉइंट हो, दूसरे साइड में ना हो। उसका मकसद है कि दूसरे साइड के आखिर में पॉइंट है। पॉइंट यहाँ पर जितने डिजिट्स के बाद पॉइंट है, वहां पर भी आपने उतने ही डिजिट्स पॉइंट के बाद लगाने हैं। या यहाँ पर पॉइंट के राइट साइड पर जितने डिजिट्स है उतने ही जीरोस अपने अपने आप से लगाने। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें 2 से, तो जितना भी आखिर में आंसर आएगा वो है आपकी फ्रैक्शनल वैल्यू। सही। वैल्यूज थोड़ा बड़े हो गए क्योंकि मैंने चेक नहीं किया कि इसका आंसर क्या आता है। उसके बाद करते हैं 0.08% को फ्रैक्शन में चेंज। आपने सिर्फ परसेंट की जगह पर क्या लगाना है 1/100। फिर यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, यहाँ पर पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं है, तो 0.08, यहाँ पर पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं है। अब मैं पॉइंट के बाद 2 जीरो खुद से लगा लेता हूँ, फिर ये पॉइंट कट जाएंगे, यहाँ पर 8, यहाँ पर 10,000 रह जाएगा। अब 2 से काट दीजिए, 8 से ही काट दीजिए, 8 1 8, 8 1 8, 2 यहाँ पर आएगा, 8 2 16, 4 यहाँ पर 1200, 1/1250 इसका आंसर है। अगर इस तरह सवाल नेक्स्ट में दिया गया हो कि भाई ये फ्रैक्शन में चेंज करें इस तरह का परसेंट, तो कि भाई 1/2%, आप इसको चेंज करें फ्रैक्शन में, बस सिर्फ परसेंट का साइन रिमूव करके उसकी जगह पर 1/100 लगा ले। 5/2 इंटू 1/100। अब इसको आपने पहले क्या करना है, मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में चेंज करना है। तो तरीका मैंने बताया, 5 2 10, 10 में 1 प्लस करे 11, वही बटा दे 2 ज़रबे 1/100। इट मींस 11 1 11, 200 200। इसका आंसर ये है फ्रैक्शन में। अगर मैंने 5 1/2% लिया है, इसका मतलब है मैंने 200 में से सिर्फ 11 नंबर लिए। इसके बाद कम्प्लेक्सिटी लेवल थोड़ा बढ़ाते हैं कि और कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं परसेंटेज में से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो लेट्स मूव टू दिस कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस। इस तरह के सवाल किस तरह होने, बिल्कुल बहुत सिंपल है। आप सिर्फ सिंबल्स की जगह पर रिप्लेसमेंट करना सीखे बस। आपने क्या करना है, आपने परसेंट साइन की जगह पर 1/100 लिखना है,
आपने उसकी जगह पर आपने ऑफ की जगह पर मल्टीप्लाई लिखना है, सही है। उसी तरह सवाल लिखिए 20% परसेंट की जगह पर मैंने क्या करना है 1/100 मल्टीप्लाई करना है उसी डिजिट के साथ जिसके साथ ये आया हो। ऑफ की जगह पर मैंने मल्टीप्लाई 550 अपनी जगह पर, बस ये इसका जवाब। डायरेक्ट इस तरह सवाल आएगा कि भाई 20% ऑफ 550, आप सिर्फ इसको सिंप्लीफाई कीजिए 0 0 0 0 255 ज़ा 110, 550 का 20% जो है वो 110 बनता है। सिंपल आप ऐसे क्वेश्चंस का सिर्फ क्या करें, रिप्लेसमेंट करें। अब आते हैं 45% ऑफ 10,000 इज इक्वल टू एक्स। वही सवाल है, सिर्फ एक्स दिया है, उधर एक्स नहीं दिया होगा, सिर्फ ऑप्शन दिए होंगे, सही। मैं क्या करूं, उसी तरह ड्रा करें। 45% की जगह पर आप 1/100 ज़रब करें, ऑफ की जगह पर ज़रब दे दें 10,000 अपनी जगह पर इज इक्वल टू एक्स, से उन्हें एक्स चाहिए, सही है। एक्स उसी तरह बनता है 0 0 0 0, 100 को 45 के साथ तरफ तो ये 4500। इसका मतलब है ये कहता है कि भाई 45% ऑफ 10,000 कितना बनता है, हम कहते हैं कि भाई 45% ऑफ 10,000 का जो 45% है वो 4,500 बनता है, सही। इसके बाद ये क्वेश्चन उसी तरह है, सिर्फ सारे एक जैसे ही क्वेश्चन है। 10.22% की जगह पर मैंने क्या करना है 1/1000 100 मल्टीप्लाई करना है, ऑफ की जगह पर मल्टीप्लाई का निशान 2000 अपनी जगह पर। अब ये पॉइंट में है तो मैंने पॉइंट से पॉइंट हटाने के लिए रूल पहले भी बताया है कि भाई पॉइंट की जगह पर नीचे 1 लिखे, पॉइंट के बाद जितने डिजिट है उतनी जीरोस दे दें। तो यहाँ पर 1022 नीचे में पॉइंट की जगह 1 फिर 2 जीरोस, ज़रबे 1/100 ज़रबे 2000, 0 0 0 0 0 ये बचा 10, 22/10 से ये 5 2 से होते हैं 5 11 और ये 5, उसके बाद डिवाइड करें ये आता है 52.2 आई थिंक। इस तरह का क्वेश्चन बनता है, सी सॉरी 5 1 5 it is like this 102.5 इस तरह का है। आंसर ये है क्या किस तरह आया, हमने 2000 का 10.22% लिया तो जवाब ये आया, सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को फोकस करें। 0.4% ऑफ 10,000 इज, ऑप्शन सिर्फ दिए गए होते इज लिखा हुआ था या एक्स लिखा हुआ था, उधर ऑप्शन है, सबका एक ही तरीका है। मैंने 0.44 की जगह पर अब डायरेक्ट 4 लिखना है, पॉइंट की जगह पर मैंने नीचे एक 3 डिजिट्स लगानी है। ये डायरेक्ट मैंने पॉइंट से डेसिमल से फ्रैक्शन में चेंज किया। परसेंट की जगह पर मैंने 1/100 मल्टीप्लाई करना है, ऑफ की जगह पर मैंने 100 मल्टीप्लाई लगाना है, 10,000 मैंने मल्टीप्लाई करना है, सही है। अब 0 0 0 0 0 0 0 ये आया 4/10, इसको मैं 2/5 लिख सकता हूँ, इसको आप पॉइंट में भी ले जा सकते। अगर आंसर इस तरह थे तो यही आंसर, अगर पॉइंट में थे तो 0.4 आंसर है। 2 को 5 पर डिवाइड करें ये 0.4 आता है, सही। तो मतलब 10,000 का 0.04% जो है वो इतना बनता है, सही। इसके बाद आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है वही है, सिर्फ फ्रैक्शन मैंने किस में दिया है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। आप सिर्फ मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर रहा थी, बस कन्वर्ट करने का रूल किस तरह था, 2 4 8, ऊपर वाला इसमें जमा करे 10, फिर नीचे वही बैठा लिखे, 2 को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करे, इस डिजिट को इसके साथ मल्टीप्लाई करे, ऊपर वाला इसमें प्लस करे तो ये 10 आता है, सही। 2 4 8, 2 इसमें प्लस हुआ 10, नीचे वही बैठा देते हैं जो पहले से है, मल्टीप्लाई की परसेंट की जगह पर 1/100 से ज़रब देते हैं, ऑफ की जगह पर ज़रब का निशान, 25,000 अपने जगह पर, 0 0 0 0, इसके बाद 4 1 ज़ा 4 सॉरी 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा, ऊपर है 5 इंटू 25 इट मीन्स 125 और नीचे है 2, इसका मतलब है कि इसका आंसर है 75.5 से सॉरी वो 62.5 से ये आंसर आता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बिल्कुल सिंपल है, आप सिर्फ सिंबलाइज किया करें, लफ्जों की जगह पर आप सिंबल्स लिखा करें, तो ये बहुत सिंपल है। नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ मूव करते हैं। ओके
ओके स्टूडेंट्स, लेट्स कम टू द नेक्स्ट कैटेगरी। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट कैटेगरी के सवाल है, लेकिन बहुत इजी है, बहुत इजी है, काफी इजी है। सबसे पहले आप यहाँ पर फोकस करें। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि भाई 900 का 20% जो है वो 180 के बराबर है, 20% ऑफ व्हाट, 20% ऑफ 900 इज इक्वल टू 180। इन सारे सवालात में सिर्फ 3 किस्म के खेल खेले जाते हैं। या आप खुद कहते हैं कि भाई 20% ऑफ 900 इज इक्वल टू, जो हमने अभी कर लिए कि भाई 40% ऑफ 9000 इज, ये जगह आपसे पूछा जाता है। या आपसे पूछा जाता है कि भाई 20% ऑफ अ नंबर इज 180, ये जगह ये दो दिए जाते हैं, नंबर पूछा जाता है। या फिर ये पूछे जाते हैं कि भाई एक नंबर का कितना परसेंट इतने इतने के बराबर है। एक नंबर है जिसका कितना परसेंट 180 बनता है, नंबर 900 है, परसेंट 180 बनता है, कितना परसेंट है। बस यही 3 किस्म के सवाल परसेंट से पूछे जाते हैं। सी, उसके बाद फिर नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन है कि भाई परसेंट इंक्रीज, परसेंट डिक्रीज, एक्चुअल नंबर, व्हाट ना। सो लेट्स फोकस हियर। इन 4 कैटेगरीज में आपसे ऐसे सवाल पूछे गए कि व्हाट इज द नंबर, ये जगह नहीं पता है। क्या मकसद है? 100 इज 30% ऑफ व्हाट नंबर। कहते हैं कि एक नंबर है जिसका 30% 200 के बराबर है। एक नंबर है जिसका 30% 200 के बराबर है, नंबर अननोन है। सी, इसमें भी ऑफ व्हाट नंबर 60% इज 40, किस नंबर के 60% जो है वो 140 के बराबर है या 40 के बराबर है। सो इन सब सवालात में जो है क्वेश्चन इस नंबर का नहीं पता है, नेक्स्ट उसमें परसेंट का नहीं पता है इस जगह का, और नेक्स्ट लेवल में जो लास्ट कैटेगरी है उसमें इस जगह का नहीं पता है परसेंट 900 के इतने परसेंट कितने हो सकते हैं। सी, सो फर्स्ट कैटेगरी में आपने इन सब सवालों को हल करने के लिए बिल्कुल एक ट्रिक अपनाना है, बहुत सिंपल है। सिर्फ क्या करना है? सिंबलाइज करना है। आपने इस की जगह पर इज इक्वल टू लगाना है, आपने ऑफ की जगह पर मल्टीप्लाई बाई लगाना है, आपने परसेंट की जगह पर 1/100 को ज़रब करना है, आपने उस व्हाट या विच की जगह पर आपने क्या लगाना है? एक्स लगाना है। सही है। 200 इज, इसी तरह बिल्कुल इसी तरह कॉपी करें। 200 इज 30%, परसेंट की जगह पर मैंने 1/100 ज़रब देना है, ज़रब करना है, ऑफ व्हाट नंबर। बस दिस इज द वे टू सॉल्व ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस। 200 इज 30% ऑफ विच नंबर। अब x अलग करें, बाकी सारी चीजें एक साइड पर ले आए। 100 इधर क्या है? मल्टीप्लाई डिवाइड है, यहाँ आके 200 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, पहले करें ना, फिर कटिंग हो जाता है। 30 पर 1 के साथ फिर x के साथ मल्टीप्लाई है, लेकिन हमने क्या करना है? हमने इसको 30 ज़रबे 1 ज़रबे x है, हमने x छोड़ना है 30 और 1 को इधर लाना है। 1 का कोई फायदा नहीं है मल्टीप्लाई में, सो 30 इधर आया, 0 0 ये आया 2000 वो डिवाइडेड बाई 3, ये मेरे ख्याल में से 666 पॉइंट समथिंग आएगा। सही, इस तरह पॉइंट के बाद का पता नहीं है, लेकिन इसी तरह आएगा। सही, आप 66 ले लीजिए, रिवीजन आप खुद करें। इसका मकसद ये है कि भाई 200 जो है वो किस नंबर का 30% है? वो 666 का 30% है। मिसाल इसका ये है, मकसद इसका ये है कि 666 का 30% जो है वो 200 के बराबर है। 666 का 30% 200 के बराबर है, ये जगह आप हमने फाइंड कर लिया। सही, अब जो दूसरा क्वेश्चन है फिर वो ये नंबर का नहीं पता है। ऑफ व्हाट नंबर 60% इज 40, 60% ऑफ व्हाट नंबर। सिर्फ आपने क्या करना है? आपने इसको इन्होंने अल्फाज थोड़ा उल्टा किए हैं, आप थोड़ा इसकी पोजीशन को सीधा करें, या फर्क नहीं है, आप करें लिखे कि भाई 60% ऑफ व्हाट नंबर, व्हाट नंबर पहले आया कि नहीं आया, ऑफ व्हाट नंबर 60%, या आप इस तरह लिखें कि भाई 60% ऑफ व्हाट नंबर इज 40, फर्क नहीं पड़ता है। 60% ऑफ व्हाट नंबर x है, ये व्हाट नंबर इज 40। अब x फाइंड करें, बाकी ये जो डिजिट है ये उस तरफ जाए, x इज इक्वल टू ये 100 डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, 60 इधर मल्टीप्लाई यहाँ आकर डिवाइड हुआ, सो 3 इट इज 5, इट मींस 200 डिवाइडेड बाई 3, ये आता है 66 पॉइंट समथिंग। सही है। इसका मकसद है कि भाई
ऑफ व्हाट नंबर 60% इज 40। इसका मकसद है कि 66 का वो नंबर 66 है जिसका 60% 40 के बराबर है। अभी हमने फाइंड किया। व्हाट इज द नंबर 10% ऑफ विच इज 50। ये भी इसी तरह आपके होमवर्क है। फाइंड सम ऑफ मनी। पैसे कितने होंगे अगर उनके 10% जो है वो 1000 के बराबर है। उनका 10% 1000 के बराबर है तो पैसे कितने हैं? 10% ऑफ व्हाट मनी इज इक्वल टू $1000, $10,000। इसका मकसद है कि भाई वो पैसे है कितनी। फाइंड द सम ऑफ मनी। वो पैसे कितने हैं जिसका 10% 10,000 के बराबर हो। वही तरीका है, आपने सिर्फ क्या करना है, इनको उधर ले जाके सॉल्व करे, एक्स फाइंड करे तो वो पैसे इतने हैं। सही। अब जो दूसरा कैटेगरी है यहाँ पर परसेंट वाला जगह जो है ये अननोन है। आपसे कहते हैं कि भाई 900 का कितना परसेंट 180 बनता है। आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग मी। सो अब 350 इज व्हाट परसेंट ऑफ 900। 350 बिल्कुल उसी तरह तरतीब से करें। इज व्हाट परसेंट की जगह पे आपने 1/100 ज़रब करना है। 350 इज व्हाट परसेंट ऑफ 900। सही है। अब एक्स फाइंड करना था हमें तो बाकी डिजिट्स जो है उनको इस साइड पर ले आते हैं। सिर्फ 9 बचा। 9 यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसका आंसर आएगा 3.27। 8 उधर जाएगा, 37.7 इस समथिंग लाइक दिस। इसका मकसद है कि भाई वो तो कहते हैं कि भाई 900 का कितना परसेंट जो है वो 350 बनता है। 900 का 37% जो है वो 350 बनता है। अप्रोक्सीमेटली मेरे क्वेश्चंस के जवाब पॉइंट्स में आ रहे क्योंकि मैंने क्वेश्चन खुद अपने आप से लिखे, सॉल्व नहीं किए। पहले बुक में अक्सर इस तरह आंसर आते हैं जो पॉइंट में ना हो। अब इधर देखिए कि भाई ऑफ 1000 व्हाट परसेंट इज, व्हाट परसेंट मींस परसेंट नहीं पता। सही है। ऑफ 1000 इट मींस व्हाट परसेंट of 1000 of 10,000 what percent is 200 of what percent of 10,000 is 200। इन अल्फाज को आप उलट भी सकते हैं। of 10,000 what percent या 10% of what thousand of 10,000 what percent of 10,000 is 1000। मल्टीप्लाई फर्क नहीं, मल्टीप्लाई में आप ये पहले पढ़े या वो पहले पढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरह इधर भी था, आप 60% ऑफ x लिखते हैं या x ऑफ 60% लिखते हैं। सही। अब x हमें चाहिए तो x परसेंट की जगह पर 1/100 ज़रबे 10,000 इज इक्वल टू 200। 0 0 0 0 ये 100 इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाके क्या होगा 200 से डिवाइड होगा, इट मींस 2। जिसका मकसद है कि 10,000 का जो है 2% जो है वो 200 के बराबर है। सही। अब लास्ट कैटेगरी की तरफ मूव करते हैं। ये आपका होमवर्क के लास्ट क्वेश्चन इसी प्रोसीजर से होता है कि भाई यहाँ पर फिर परसेंट भी दिया है, टोटल नंबर भी दिया है कि वो कितने के बराबर है, ये नहीं दिया है। 40% ऑफ 9,000 इज 40% ऑफ 9,000 इज इसी कैटेगरी में। ये मैंने करवाए भी है लेकिन अभी फिर करवा रहा हूँ। 40% ऑफ 9,000 इज। सही। अब आप सॉल्व करें, उधर एक्स डालते हो या ना डाले फिर भी आपका आंसर आएगा। सही। 0 0 0 0 9 9 0 9 4 36 इट मींस 360। 9,000 का जो 40% होता है वो 360 आता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सही। सो दिस इज द अनदर कैटेगरी ऑफ परसेंटेज क्वेश्चंस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी। अच्छा, तो एक ये कैटेगरी के सवाल भी बन सकते हैं। मैं इस बार परसेंट के बारे परसेंट टॉपिक ऑफ परसेंटेज में तकरीबन आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। 50 से भी ज्यादा टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होंगे। इसके बाद और कैटेगरीज वाले परसेंट इन इंक्रीज, परसेंट डिक्रीज, वो वाले क्वेश्चंस, बहुत डेटा जैसे क्वेश्चंस। अब ये सवाल किस तरह करने हैं, इस किस्म के भी सवाल आ सकते हैं। ये जो है ये असल में बॉडमास है कि नहीं है, इसमें माइनस प्लस डिवीजन ब्रैकेट्स फिर प्लस फिर बोर्डमास के सवाल है लेकिन इसमें परसेंट भी है, ऐसे भी सवाल आते हैं। ये भी बिल्कुल बहुत सिंपल है, आपने उसी बोर्डमास के रूल को फॉलो करना है।
सिर्फ आपने परसेंट भी उस सवाल में आया है, बस आप परसेंट को डायरेक्ट रिमूव करें, परसेंट की जगह पर आप 1/100 लगा लें, ऑफ की जगह पर आप मल्टीप्लाई लगा लें, ये हूबहू क्या बन जाएगा, बॉडमास का एक सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा। किस तरह, आप 5 एक बार इसको तो मिक्स्ड फ्रैक्शन से हटा के इम्प्रॉपर में चेंज करें, 5 10 2 10, 1 उसमें ऐड करें 11 बटा वही देना चाहिए 2। अब परसेंट है, परसेंट की जगह पर आपने 1/100 मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद ऑफ 900, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 900 अपनी जगह पर, उसके बाद +4, सॉरी थोड़ा छोटा लिखते हैं ताकि उसमें आ जाए, 11/2 परसेंट की जगह पर 1/100, ऑफ की जगह पर मल्टीप्लाई 900। कहीं पर भी इधर आपको परसेंट का निशान आया बॉडमास के सवाल में, आप परसेंट रिमूव करके 1/100 मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद ऑफ आया, ऑफ की जगह पर आप मल्टीप्लाई का निशान लगा ले। बाकी उसी तरह है जिस तरह बॉडमास के सिंपल क्वेश्चन है, 4 उसके बाद 54 डिवाइड बाई 6 प्लस 15 माइनस 3 स्क्वायर। अब मैंने सबसे पहले बॉडमास में ब्रैकेट्स को देखना है, तो ब्रैकेट्स यहाँ पर लाइन ब्रैकेट तो है नहीं, सबसे पहले उसी ने होना था, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट होता है तो स्मॉल ब्रैकेट पर जाते हैं, ब्रैकेट के अंदर फिर आपने सबसे पहले ऑर्डर हल करना है, डिवीजन भी ऑर्डर के बाद होना है, आपने पावर हल करना है। तो अब आते हैं 11/2 इंटू 1/100 इंटू 900 प्लस 4, यहाँ पर आपने डायरेक्ट पावर सॉल्व करना है, 54 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 15 माइनस 3 स्क्वायर 9, 3 3 9, फिर 11/2 इंटू 1/100 इंटू 900 प्लस, अब इसमें यहाँ पर आपने डिवीजन पहले करना है फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन से, तो डिवीजन ये 254 6 पर डिवाइड हो जाएगा 9 प्लस 15 माइनस 9, यहाँ पर 11/2 इंटू 1/100 इंटू 900 प्लस, यहाँ आपने क्या करना है, ये दोनों प्लस में है तो प्लस करें, ये बन जाएगा क्या 24 से 9 डायरेक्ट माइनस करें, एक स्टेप कम कर देता हूँ, 24 से 9 माइनस हो जाए तो ये आता है, ये आप डायरेक्ट इस तरह भी कर सकते हैं, +9 -9 कट 15 रह जाता है, से उसी तरह सॉल्व करके भी 15 आता है। अब 11/2 इंटू 1/100 इंटू 900 प्लस 15, ये ब्रैकेट हो के खत्म, रिमूव हुआ, लेकिन यहाँ पर प्लस है। अब मैंने मल्टीप्लाई प्लस, सबसे पहले मैंने मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई में कटिंग होता है, ये कट के बाकी। अच्छा अब इसका क्या करेंगे, 11/2 इंटू ये तो खत्म हुआ 9, यहाँ पर से 9 रह गया प्लस 15, यहाँ पर कटिंग नहीं हो रही है आगे, तो कटिंग जब ना हो रहा हो, एक साइड पर सिंपल डिजिट हो, एक साइड पर बटे वाला, सिंपल ने सिर्फ ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होना है। सो 11 9 99, नीचे 2 प्लस 15। अब आपने अगर एक सिंपल है एक ब्रैकेट वाला है, दरमियान में प्लस या माइनस है, तो हल है सिर्फ एलसीएम, आप इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम 2 आता है। ऐसे एलसीएम का तरीका ये है कि आप एलसीएम को नीचे वाले पर डिवाइड करें, जवाब को उसके साथ मल्टीप्लाई करें, 2 पर डिवाइड तो 1 को 99 के साथ मल्टीप्लाई तो 99 प्लस, उसके बाद 2 को 1 पर डिवाइड करें 2, 15 के साथ मल्टीप्लाई इट मींस 30, 99 और 30 ने ऐड हो के 129 बनाना है, डिवाइडेड बाय 2, इसका आंसर आएगा 64.5। यहाँ इस सवाल का ये जवाब। मैंने सिर्फ बोर्डमास का सवाल कराया, यहाँ पर जरूरत नहीं था मैं करने की, लेकिन सिर्फ बोर्डमास में भी ये परसेंट आ सके, आप सिर्फ परसेंट हटा के 1/100 लगा ले, ऑफ हटा के मल्टीप्लाई लगा ले, बाकी सारा वो बोर्डमास का ही क्वेश्चन है। सी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। ये वीडियो मैं कह रहा हूँ कि काफी लंबा जा सकता है, लेकिन आई एम सो सॉरी क्योंकि फिर परसेंट के सारे कॉन्सेप्ट मैंने इसी एक ही वीडियो में करने हैं। आप इस सवाल को देखें, उनको x चाहिए, जब इस सवाल में x मौजूद है और उनको ऑप्शंस आंसर दिए गए तो मकसद इनको x चाहिए। अब मैंने क्या करना है, परसेंट भी दिखाई दे दिया है सवाल में, बस क्या करें, परसेंट की जगह पर 1/100, ऑफ की जगह पर मल्टीप्लाई, बाकी सवाल इसी तरह लिखे, √x अपनी जगह पर इंटू 10, परसेंट की जगह पर 1/100 मल्टीप्लाई करें, ऑफ की जगह पर मल्टीप्लाई का निशान, 100 इज इक्वल टू 82 माइनस 2। अब आपने क्या करना है, सिंपल बोर्डमास बन गया कि नहीं बन गया, या यहाँ पर इक्वलिटी साइन भी है, आपने x फाइंड करना है, तो x को एक साइड पर आपने अलग रखना है, बाकी सारे डिजिट्स आपने क्या करने हैं, शिफ्ट करने हैं। सो √x इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई है तो कटिंग हो सकता है 0 0 0 0, यहाँ पर सिर्फ रह गया 10, उस तरफ है 82 से 2 माइनस, सो इट इज 80। √x इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई है, वहां जाकर क्या होगा
डिवाइड हो जाएगा, सो इट इज 8। अब उन्हें x चाहिए, अंडर रूट x नहीं, सो इस साइड पर भी स्क्वायर लेते हैं, इस साइड पर भी, सो x इज इक्वल टू 64। यहाँ पर x का आंसर ये है। तो ये सिर्फ सिंपल बोडमास के रूल्स है, इक्वेशन इसमें आ गया। इक्वेशंस तो हमने अलजेब्रा में करने आ गए, सही है। अलजेब्रा का भी सारे कॉन्सेप्ट्स में इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि एक या दो वीडियोस में डाल। इसी तरह नेक्स्ट जो पोर्शन रहता है स्टेटिस्टिक्स को भी एक ही या दो वीडियोस में करवा दूंगा, सही। इसके बाद आते हैं इस तरह के सवाल, जब डायरेक्ट पूछा जाता है, आंसर ऑप्शंस में दिए गए होते हैं कि भाई 10% ऑफ 40% ऑफ 90% इज, डायरेक्ट सारे परसेंट दिए गए हैं। आप सिर्फ क्या करें, सिंबलाइज करें, परसेंट की जगह पर 1/100, ऑफ की जगह पर मल्टीप्लाई। किस तरह, 10% की जगह पर आप 1/100 मल्टीप्लाई करें, ऑफ की जगह पर मल्टीप्लाई। फिर 40% की जगह पर 1/100, ऑफ की जगह पर मल्टीप्लाई। फिर 90% की जगह पर 1/100। खत्म हो गया कि नहीं हुआ? 10% ऑफ 40% ऑफ 90% से। अब सारे मल्टीप्लाई है तो कटिंग हो सकता है 0 0 0 0 से 0 0। तो नीचे ऊपर रह गया 4 × 9, नीचे रह गया 10 × 100। अब ये आता है 36/1000। इसको आप मजीद हल करें, वही जवाब, सही। 2 से कटिंग करें, पॉइंट में अगर जवाब दे तो पॉइंट में कन्वर्ट करें, नहीं तो ना करें। अब आते हैं इस तरह के सवाल कि भाई 10% ऑफ 20% ऑफ 40% ऑफ 80,000। 80, इसका मकसद है कि भाई 80,000 में आपने 40% उठाया, फिर उसी 40 में आपने 20% उठाया, फिर उसी 20 में से आपने 10% उठाया, जवाब किया है। इस सवाल का मकसद ये है, मेरे पास 80,000 रुपए, मैंने किसी को 40% दे दिए, फिर उसी 40 में से उन्होंने किसी और को 20% दे दिए, फिर उसी 20% में से किसी और को अगले वालों ने 10% दे दिए। तो इसका सिर्फ सिंबलाइज करें बस, 10% की जगह पर 1/100, 10% ऑफ 20% की जगह पर 1/100 ऑफ 40% ऑफ 80,000। बेहतर यहां पर यह है कि आप सबसे पहले 40% ऑफ 80 को मालूम करें, फिर जवाब आज आ गया, फिर 20 के साथ करें, फिर 10 के साथ, लेकिन इस तरह सब सिंबलाइज करें एट अ टाइम, हल करें भी जवाब सही आता है। ऐसे आप 0 0 0 0 0 0 0 0, ये 0 सारे खत्म, नीचे वाले 0 0 0 0 से। अब ऊपर रह गया 2, 40 और 8, नीचे वाले खत्म हो गए। 2 × 40 × 8, इट इज 2 × 40 80, 640 आता है, आई थिंक। ये मल्टीप्लाई होके 640 आएगा, सही है। सो दिस इज द आंसर। उसके बाद इस क्वेश्चन पर आ जाए कि भाई 200 इज व्हाट परसेंट ऑफ 10% ऑफ 40% ऑफ 10,000। कि भाई 10,000 के मैंने 40% उठाया, फिर उसी 40% में से मैंने 10% उठाया, फिर उसी का कितना परसेंट मैंने उठाया कि वो 200 बना। मैंने आपको 10,000, बस अल्फा अगर आप समझ नहीं सकते, बस सिर्फ सिंबलाइज करें। 10,000 में मैंने किसी को 40% दे दिया, फिर उन्होंने 40 में से किसी और को 10% दे दिया, फिर उस 10% वाले ने अगले को कितना परसेंट दे दिया कि उन्होंने 200 रुपए दे दिए। से 10,000 में कितना वो परसेंट आया कि 200 बना। तो उसी तरह लिखिए जैसे मैंने पहले बताया, सिंबलाइज करें। 200 इज व्हाट परसेंट, समझ में आता है? वही सिंबलाइजेशन है, सी, ऑफ 10% ऑफ 40% ऑफ 10,000। सी 0 0 0 0 0 0 0 0, ये कट गए, नीचे वाले 0 0 0 0। यहां पर रह गया इस साइड पर मेरे ख्याल में से 4 रह गया, x × 4, 200 इज इक्वल टू x × 4, सही है। बाकी कट गए, 4 उधर मल्टीप्लाई है, यहाँ आकर 200/4 इज इक्वल टू x, इट मींस x इज इक्वल टू 50। तो ये उन्होंने अब 50% दे दिए। व्हाट परसेंट? 50%। इसका मकसद है कि भाई 10,000 का मैंने 40% दिया, फिर 40 वाले ने अगले को 10% दे दिया, फिर 10 वाले ने अगले वाले को अपना 50% दे दिया,
तब उसी बंदे को 200 रुपए मिले। ऐसे आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन को कि भाई 5% ऑफ x इज 10। x की वैल्यू क्या है? ये लास्ट जैसे क्वेश्चन थे, सिर्फ मैंने x इसमें नॉमिनेट किया है। 5% ऑफ x इज 10। x की वैल्यू मालूम करें, x को अलग करें, बाकी डिजिट शिफ्ट हो। 100 इधर डिवाइड है, उधर जाके क्या हो जाएगा? 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 उधर इधर मल्टीप्लाई है, उधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। सो 5 1 जा 5 2 जा, x इज इक्वल टू 200। ये नेक्स्ट कैटेगरी के सवाल थे। अब आते हैं हमारे रियल डेटा वाले क्वेश्चंस की तरफ। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं कि भाई आपको एक स्कूल में या पेपर्स में टोटल दिया जाता है कि भाई टोटल सिस्टम इतना है, टोटल बंदे इतने हैं, टोटल मार्क्स इतने हैं, मैंने इतने लिए हैं या इतने बंदों ने ये काम किया। एक बार टोटल दिए, एक बार उनमें से स्पेसिफिक बंदे दिए हैं। अब पूछा गया कि स्कूल इन अ स्कूल टोटल स्टूडेंट्स आर 1000 आउट ऑफ विच 550 आर मेल्स, रेस्ट आर फीमेल्स। इस तरह सवाल है। फिर सवाल में वो पूछते हैं व्हाट इज परसेंटेज ऑफ मेल्स। इस तरह भी पूछ सकते हैं, या इस तरह भी पूछ सकते हैं कि भाई 1000 बंदे स्कूल में, तादाद मेल्स का दिया हुआ है, परसेंट फीमेल्स का पूछा है कि भाई व्हाट इज परसेंटेज ऑफ फीमेल्स। दोनों कैटेगरीज को मैंने एक ही क्वेश्चन में लाया है। आपने क्या करना है, जब भी सवाल में परसेंट चाहिए, मल्टीप्लाई तो आपने 100 से देना ही है। अगर उन्हें परसेंट चाहिए कि भाई यहां पर ये हो रहा है, कितना परसेंट हमें ये मिल रहा है, जब भी वो उन्हें परसेंट चाहिए 1000 से मल्टीप्लाई तो जरूर होना है। सही है। तब हमने क्या करना है, अब आप कहते हैं कि टोटल स्टूडेंट 1000 है, 550 जो है वो मेल्स हैं। सही है। तो सबसे पहले आपने बात याद रखनी है, टोटल को आपने हमेशा अपने टोटल को नीचे लिखना है। आपने परसेंट मालूम करने के लिए हमेशा डिजिट्स को 100 से जरब देना है। सही है। अब ये कौन है, ये मेल है कि फीमेल्स है? ये मेल्स है। दिस इज द फॉर्मूला टू काउंट द परसेंटेज ऑफ मेल्स, कि भाई इतने मेल्स है टोटल में से, तो आपने उतने को आपने ऊपर लिखना है, और जो टोटल है आपने उसको नीचे लिखना है। उन्हें परसेंट चाहिए तो आपने 100 से मल्टीप्लाई देना है। अब मैंने मल्टीप्लाई दे दिया, कैलकुलेशन मैंने कर लिया, ये आया 55 नीचे 1, सो इट मींस 55% आर व्हाट आर मेल्स। अब उन्होंने सवाल इस तरह नहीं पूछा हुआ था, वो कहते हैं कि भाई ये भी पूछ सकते हैं कि इतने मेल्स है, इतने में से मेल्स की परसेंट मालूम करिए। तो ये मैंने हल किया। अक्सर क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि टोटल स्कूल इतना है, मेल्स इतने हैं, फीमेल्स की परसेंट मालूम करें। तो एक तो आप डायरेक्ट अंदाजन कर सकते हैं कि भाई इतने टोटल है, आप 550 इसमें से निकाल दे, 450 रहता है, तो 450 को टोटल पे डिवाइड करें, 100 से जरा ये फीमेल्स की तादाद है। या आप सही तरीका ये है जो मैं समझा रहा हूं, क्योंकि फिर कभी कभार जब आप जुबानी करते हैं तो गलती आ जाती है उसमें। आप मेल का परसेंट मालूम करें, उसको 100 से माइनस करें, बाकी परसेंट फीमेल्स का है। सही है। अब उन्होंने कहा कि भाई डायरेक्ट ये जगह नहीं है, उन्होंने सवाल इस तरह किया है। ये सवाल तो मैंने हल किया कि भाई इतने टोटल है, इतने मेल्स हैं, मेल का परसेंट क्या है, वो इसी फॉर्मूले से होता था। मेल की तादाद ने आपने टोटल पर डिवाइड करना है, 100 से जरब देना है। अब वो कहते हैं कि इतने टोटल है, इसमें इतने मेल्स है, लड़कियां स्कूल में कितनी है वो भी नहीं पूछ रहा है, लड़कियों के परसेंट कितने हैं वो पूछा जा रहा है। तो आप सबसे पहले क्या करें, लड़कों का परसेंट मालूम करें, क्योंकि लड़कों की तादाद दिया गया है, लड़कों की तादाद। उसके बाद वो परसेंट 100 से माइनस करें। सही है। किस तरह, आप 550 लड़कों की तादाद है, उसको टोटल पर डिवाइड करें, उसको 100 से जरब दे दे, इट मींस 55%। ये लड़कों की आपने क्या मालूम की परसेंटेज। अब परसेंट तो टोटल परसेंट तो 100 होते हैं, आप 100 से 55 माइनस करें तो बाकी जो 45% है वो लड़कियां हैं। आप डायरेक्ट ऑप्शन 45 टिक करें। टोटल तादाद दिया गया है, तादाद फिर मेल्स का दिया गया है, लेकिन परसेंट फीमेल्स का पूछा जा रहा है। इसमें आप पहले मेल्स का परसेंट मालूम करें, उसको 100 से माइनस करें। दिस इज द इजीएस्ट वे टू अप्रोच दीज क्वेश्चन। अब आते हैं वो दो बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन। अब मैं 1000 क्वेश्चन तो वीडियो में नहीं कर सकता हूं ना, एक ही फॉर्मूले के मैंने हर फॉर्मूले के 2-2-3-3 क्वेश्चन किए हैं और करने जा रहा हूं। से फिर वही है कि आप आई गॉट 450 आउट ऑफ 500। मैंने टोटल 500 में से 450 हासिल किए। बस व्हाट परसेंट ऑफ मार्क्स आई हैव ऑब्टेन्ड, मैंने कितने परसेंट मार्क्स लिए,
परसेंट चाहिए, जरब तो 100 से देना ही है। अब इतने नंबर्स में ले लिए, इस इतने में से टोटल को आपने नीचे लिखना है, कितने में से 500 में से कितने नंबर्स लिए 450, ऑप्टेन को ऊपर जो टोटल है नीचे 100 से तो जरब होना ही है, 450 यहाँ पर डिवाइड होकर 90% नंबर मैंने लिए। इस फॉर्मूले के क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, इस फॉर्मूले के क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि भाई इन अ स्कूल या इन ए विलेज देर आर टोटल 10 लाख पॉपुलेशन, 10 लाख आबादी है, 20,000 ऑफ विच आर कैंसर, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कैंसरस पीपल। तो आपने 20,000 बाई टोटल 10 लाख ज़रब 100, ये आपने, या वो पूछते हैं कि भाई एक आबादी में 20,000 कैंसर है, जो सेहतमंद लोग हैं उनकी परसेंटेज क्या है, तब आपने क्या करना है, कैंसर की परसेंट मालूम करके 100 से माइनस कर, सही है। लेकिन ये क्वेश्चन देखिए, यही जो अभी मैंने बात कही उसी का क्वेश्चन ये है कि एक स्कूल में 220 स्टूडेंट जो है 1000 में से एब्सेंट है, टोटल बता दिया गया है 1000 स्टूडेंट्स है, उनमें से 220 एब्सेंट है, मगर परसेंटेज प्रेजेंट स्टूडेंट्स का पूछा गया है कि भाई इन अ स्कूल 220 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 1000 आर एब्सेंट, फाइंड परसेंटेज ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट्स। अब अगर मैं एब्सेंट की तादाद को टोटल पर डिवाइड करके 100 से जरब देता हूं, तो मैंने किसका परसेंट मालूम किया, मैंने परसेंट मालूम किया एब्सेंट लोगों का, जिनकी तादाद को आपने टोटल पर डिवाइड किया, 100 से जरब दिया, उसी का आपने परसेंट मालूम किया। ये तो मैंने एब्सेंट लोगों का मालूम किया, लेकिन उन्हें प्रेजेंट लोगों का परसेंट चाहिए। अब आप 100 से 22 माइनस करें, इट मींस प्रेजेंट बंदे जो है वो 78%, आपका ऑप्शन ये है। सो these three एग्जांपल्स वर रिगार्डिंग कि आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स, आपके प्रेजेंट बंदे, आपके टोटल बंदों के ऊपर लिखते हैं, टोटल ने नीचे होने हैं, 100 से जरब देना है, तादाद किसी और का देते हैं, परसेंट किसी और का पूछते हैं, यहाँ पर फंसाते हैं, वो पॉइंट नोटिस करना। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी। अच्छा तो स्टूडेंट्स, अभी हमने जिस कैटेगरी वाले क्वेश्चंस कर लिए वो इस तरह क्वेश्चंस थे कि भाई टोटल तादाद नंबर्स की या स्कूल के स्टूडेंट्स का या सब कुछ जो कुछ भी दिया होता उसका टोटल दिया होता, और उनमें नंबर्स दिए होते कि भाई टोटल में ये तादाद जो है ये मेल्स की है, परसेंट चाहिए था उनको, मेल या किसी भी कैटेगरी का नंबर दिया होता, टोटल दिया होता, परसेंट चाहिए था, फिर हमने 100 से मल्टीप्लाई करना था। अब जो इस तरह के क्वेश्चन है यहाँ पर परसेंट दिया गया होता है, टोटल दिया गया होता है, फिर ये कहता है कि भाई कितने मार्क्स मैंने ऑब्टेन किए। अब करते हैं ये 3-4 क्वेश्चन, जब हम सॉल्व करें तो आपका ये मसला बिल्कुल हल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये सवाल इस तरह है कि भाई टोटल नंबर 900 है, लेकिन मैंने 85% स्कोर किया है। अब मैंने टोटल नंबर्स कितने हासिल किए, टोटल तो 900 है, 900 में से मैंने कितने हासिल किए, अगर मैंने परसेंटेज में 85% स्कोर किया हो। तो मिसाल परसेंट वाला उन्होंने दिया है, टोटल भी दिए है, आपसे वो ऑब्टेन्ड वाला पूछा जा रहा है। या फॉर एग्जांपल 2000 स्टूडेंट्स है, उनमें 70% जो है वो मेल्स है। अब मेल है कितनी इन 2000 में, परसेंटेज वाइज तो 70% है, 2000 में 1700 मेल्स है, 1300 मेल्स है, 1200 मेल्स है। ये सवाल फिर तरीका क्या होता है उनका, इनका ये तरीका होता है, आपने 85% की जगह पर 85 लिखना है, आपने जो परसेंट दिया होता है, परसेंट की जगह पर आपने 1 बाई क्या करना है, 1/100 लिखना है, आउट ऑफ 900 जो बाकी जो टोटल दिया गया और टोटल के साथ मल्टीप्लाई करना है, बस सिंपल। आपने क्या करना है, आपने परसेंट के साथ 1/100 मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको टोटल के साथ मल्टीप्लाई करना है। इस अब कटिंग हो सकता है, तो कटिंग हो गया 9 × 25, ये आएगा 9 5 सा 45, 4 कैरी 9 8 सा 72, 4 इज द सेम, सो 76। इट मींस आपने 900 में से 765 नंबर लिए अगर आपने 85% स्कोर किया है तो। इसके बाद आते हैं, ये जो 2-3 क्वेश्चन है ये मैंने किए, ये इन सब का यही फॉर्मेट है। यहाँ पर एक एग्जाम में 2000 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। इन एग्जाम आउट ऑफ 2000 स्टूडेंट्स 70% आर मेल्स, इन 2000 में 70% जो है वो मेल्स है। अब आपसे पूछा परसेंट मेल का दिया गया है, नंबर फीमेल का पूछा गया होता है। इस तरह भी आप लोग ट्रैप हो सकते हैं, क्योंकि आपको यकीनन आता होगा ये कंसेप्ट, लेकिन आपने डायरेक्ट आंसर की तरफ जाने की कोशिश की है यहाँ पर कि भाई 70% मेल है तो इसका मतलब है इनको मेल की तादाद चाहिए। नहीं, इन्होंने परसेंटेज मेल का दिया है लेकिन नंबर फीमेल्स का चाहिए। अब पेपर एग्जाम में सिर्फ मेल एंड फीमेल बैठे हुए हैं। सी
अब वो कहते हैं टोटल, तो कितने आपने मल्टीप्लाई करना है टोटल से, टोटल 2000 है, कितना परसेंटेज 70% की जगह पर आपने क्या करना है, वही है जो मैंने अभी किया, आपने 70% परसेंट आपने रिमूव किया, परसेंट की जगह पर आपने 1/100 लगाया। 2000 में से 70% जो है वो क्या, वो कौन है, वो मेल्स है, लेकिन उनको मेल नहीं चाहिए। अब जब जवाब आएगा ना 0000, इट मीन 700 1400, इसका मकसद है 1400 मेल्स हैं। क्यों मेल्स हैं? क्योंकि आपने मेल का परसेंट उठा के 100 पर डिवाइड कर दिया और टोटल के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। उन्होंने परसेंट तो मेल का दिया हुआ होता है, लेकिन उन्हें चाहिए फीमेल का नंबर। अब जब टोटल 2000 है ना, तो आप आके क्या करें, आप 2000 में से अभी 1400 माइनस करें टोटल में से, आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कि भाई 600 फीमेल्स है। तो अगर क्वेश्चन इस तरह था कि भाई टोटल दिया होता, उसके बाद किसी एक परसेंट किसी और का दिया हो लेकिन नंबर किसी और का पूछा हो, फिर आप पहले उसी का जिसका परसेंट दिया गया है उसका नंबर मालूम करें, फिर टोटल से माइनस करें। या डायरेक्ट अप्रोच ये है कि भाई परसेंट किसी और का दिया है, नंबर फीमेल्स का पूछ रहा है और हाल में सिर्फ मेल एंड फीमेल बैठे हुए हैं, तो इसका मकसद है कि 70% अगर मेल है तो जाहिर सी बात है 30% फिर फीमेल्स है। 30% की जगह पर आप 1/100 टोटल से मल्टीप्लाई करें, ये आपको डायरेक्ट फीमेल का नंबर दे देते हैं। सही है। अगर आपने उस तरह करना है कि भाई पहले मेल का नंबर मालूम करे फिर टोटल से माइनस करे, भी सही है। मेल का नंबर आपने किस तरह मालूम करना है, उसका जो 70 है उसको 100 पर डिवाइड करें या 1/100 के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर टोटल के साथ मल्टीप्लाई करें। इस तरह 70 को 1/100 पे मल्टीप्लाई करें, फिर टोटल के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर जो नंबर आएगा वो मेल्स का नंबर होगा, फिर आपने टोटल से माइनस करना होता है। या इस तरह भी सही है कि आपने परसेंट जो उन्होंने मेल्स का दिया है आप ये रिमूव करके बाकी जो परसेंट है वो फीमेल्स का है 30%। 70 से 100 तक तो 30 है, सही। 30% की जगह पर 1/100 टोटल से मल्टीप्लाई, इट मीन्स 20 into 20,000, 20 into 30 is 600, सही है। 600 बनता है, तो 1400 में से 600 तादाद जो है वो लड़कियों का है। या इस तरह करें, या आप पहले मेल्स का नंबर मालूम करें फिर टोटल से माइनस करें, सही है। अब ये जगह ये ऑप्शन हमने कर लिया, व्हाट इज द नंबर ऑफ मेल्स, ये भी हमने कर लिया। आपने डायरेक्ट मेल का परसेंट उठाना है, 1/100 के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 70% की जगह पर आपने ये लगाया, आप टोटल आप 2000 में से 70% जो है वो मेल्स है, इसका आंसर आएगा 1400, सही है। तो ये भी हमने मालूम किया। व्हाट इज द नंबर ऑफ बोथ, कभी कभार दोनों का नंबर पूछा जाता है कि भाई 2000 स्टूडेंट्स हैं, 2000 में 70% जो है वो मेल है। अब इस हाल में मेल्स कितने हैं, फीमेल्स कितने हैं, आप आसानी इसी तरह जो मैंने अभी किया कि भाई आपने क्या करना है, 70% ऑफ 2000 से टोटल से आपने मल्टीप्लाई करना है। किसके 70%, 2000 के 70%, ये 1400 आएगा। अब टोटल जो है वो 2000 है, 2000 में से 1400 जब माइनस हो जाए 1400 तो 600 बनता है। इसका मकसद है कि भाई अगर उन्हें दोनों का चाहिए था, ये मेल्स का नंबर है ये फीमेल्स का नंबर है, सी। इस तरह के क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन है जहां पर परसेंट दिया गया होता है, उन्हें वैल्यू चाहिए होती है, टोटल और परसेंट दिए गए होते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ आ जाए, यही फॉर्मूला है। अ पर्सन हैज 10,000 मनी, ही स्पेंड्स 35%, हाउ मच मनी इज सेव्ड। अब एक आदमी के पास पैसे है 10,000, उन्होंने 35% खर्च किए, उनके पास बचा कितने हैं, अमाउंट, परसेंट में नहीं अमाउंट कितना बचा है। इसका फिर वही ट्रिपिंग वाला सवाल है, आपको परसेंट जो है वो खर्च करने वाला दिया गया है, लेकिन पूछा गया है आपसे वो रकम जो सेव्ड हो। इसका मकसद है आपने क्या करना है, टोटल 10,000 रुपए, 10,000 में से आपने 35% ऑफ 10,000, मिसाल परसेंट बाय इंटू 1/100 इंटू टोटल, आपने ये खर्च किए हैं, सही है। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 3500। इट मींस 10,000 में से आपने 35%, मतलब 10,000 में से आपने 3500 खर्च किया। अब उन्हें क्या चाहिए, उन्हें चाहिए हाउ मच मनी इज सेव्ड, कितना सेव है, खर्च करने वाला मनी नहीं चाहिए कि 3500, सेव कितना है, इसको 10,000 से माइनस करें, इट मींस 6,500 आपका अमाउंट सेव्ड है। या वो दूसरा अप्रोच है कि भाई आपने 35% खर्च किया है, तो सेव जो है वो 65% है, 100 में से 35 निकालो तो सेव जो है 65% है। 65% ऑफ 10,000 इज सेव्ड, इसका मकसद है
ये कितना आएगा 6500। आप जो सेव्ड है वो डायरेक्ट इस तरफ इस परसेंट के बाद 100 तक जितना अमाउंट है वो मिसाल 35% अगर स्पेंड है खर्च किए तो जाहिर सी बात है 65% फिर सेव्ड है। डायरेक्ट उसी अप्रोच से करें या पहले 35 अप्रोच के जरिए स्पेंड वाला रकम मालूम करें फिर टोटल से माइनस करें। दोनों अप्रोच से है। वीडियो डेफिनेटली लंबा जाएगा लेकिन जब आप पूरा देखोगे कंसेप्चुअली फिर इन कॉन्सेप्ट्स इन फार्मूलाज के ऊपर आप डिफरेंट एमसीक्यू सॉल्व करोगे, अपने आप से बना लोगे। जरूरी नहीं है कि आप बुक से प्रैक्टिस करें, आप क्वेश्चंस अपने आप से बनाने की कोशिश करें। सही है, दिस विल इम्प्रूव यू मोर एंड इनफ देन द वन कि आप बुक से एमसीक्यूज करते रहे। अब फोर्थ ऑप्शन की तरफ आते हैं। इस तरह के भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि भाई मेरे पास प्लान अमाउंट है, अमाउंट मालूम नहीं है, मैंने उससे ये परसेंट स्पेंड किया, खर्च किया। जो मैं मिसाल के तौर पर मेरे पास अमाउंट है 10,000, मैंने इससे 20% खर्च किया। अब बाकी जो मेरे पास बचा इससे फिर मैंने 30% खर्च किया। इस तरह का सवाल होता है कि भाई मेरे पास एक अमाउंट है, मैंने उस अमाउंट में से ये परसेंट खर्च किया, जो मेरे पास बकाया बचा उस पार्ट से फिर मैंने ये परसेंट खर्च किया, आखिर में मेरे पास ये बचा इतना अमाउंट। अब बताए कि मेरे पास सबसे पहले या जो मेरे पास रियल अमाउंट था वो कितना था। समझ में आ गया क्वेश्चन कि भाई मेरे पास इतना अमाउंट है, सही है, इतने अमाउंट में से मैंने इतना परसेंट जो है वो स्पेंड किया, खर्च किया, फिर जो बकाया बचा उससे फिर इतना परसेंट स्पेंड किया। अब मेरे पास ये बकाया बचा है। सही, जब ये बकाया बचा है तो आप मुझे बता दें कि भाई फुल टोटल कितना है रकम, किस तरह। अच्छा, तो मेरा मकसद था, सवाल मैंने यहां तक समझाया कि मेरे पास एक्स अमाउंट है, इसमें से मैंने इतना परसेंट खर्च किया, फिर जो बकाया बचा उससे फिर इतना परसेंट खर्च किया, अब मेरे पास फिर ये बकाया बचा। अब बताए कि मेरे पास जो टोटल अमाउंट है वो कितना है। एक्स अमाउंट था मेरे पास, मैंने 20% खर्च किया, जो बकाया बचा उससे 70% खर्च किया, फिर बकाया ये बचा। सही है, अब मेरा स्टार्ट में मेरे पास पैसे कितने थे। सही है, तो इसके लिए आपने ये ट्रिक अपनाना है, फिर किसी और ट्रिक को ना अपना लीजिएगा। ये ट्रिक लंबा है या छोटा है या चौड़ा है, जिस तरह भी है, आपने इस मुझसे पहले भी अगर जो ट्रिक सीखा हुआ है उसी को फॉलो अप कीजिए। सही है, अगर मुझसे पहले नहीं सीखा है फिर मेरे वाले ट्रिक को फॉलो कीजिए और को फिर नहीं करना है, चाहे उससे वो फिर इससे आसान क्यों ना हो। अगर आपने एक बार एक ट्रिक सीखा है फिर आपको कंफ्यूजन के शिकार हो जाओगे, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। अब क्या करना है आपने, सबसे पहले मेरे पास जो अमाउंट है वो हमने एक्स लिया, इसमें से मैंने क्या किया, इसमें से मैंने 20% जो है ये स्पेंड किया, जो मेरे पास रेस्ट है जो रहता है ना स्पेंड किया, ये मेरे पास अमाउंट जो है एक्स है, रेस्ट अमाउंट जो है वो मेरे पास 80% बच गया। 80% ऑफ एक्स, मेरे पास एक्स अमाउंट था 80% रह गया क्योंकि 20% तो मैंने खर्च किया। अब इन 80 में से फिर मैंने 70% खर्च किया। जब मैंने 80% ऑफ एक्स से फिर 70% खर्च किया तो मेरे पास जो बच जाता है वो अमाउंट है 250। क्वेश्चन को आप देखिएगा, इस कॉन्सेप्ट के फिर जितने भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए आपने इसी ट्रिक से करने हैं। अब मैं क्या करूं, 80% से मैंने कितना परसेंट जो है वो स्पेंड किया, मैंने 70% स्पेंड किया है। आपने अभी इसके साथ 70% स्पेंड किया है, जो बचा हुआ कितना परसेंट है वो 30% है। अभी आपने 30% से जरा देना है। आपने सबसे पहले अमाउंट एक्स लेना है, एक्स से 20% खर्च किए, उसके साथ आपका काम नहीं है, जो रह गया वो है 80% ऑफ एक्स। अब 80% ऑफ एक्स में से आपने 70% तो स्पेंड किया है, जो सेव हुआ 70 स्पेंड हुआ तो 30 रहता है। 30% जो सेव हुआ है उसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और वो उन्होंने 250 आना है। सही है, आप फोकस करें। सबसे पहले मेरा अमाउंट है एक्स, एक्स के बाद 20% मैंने खर्च किया तो मेरे पास एक्स का 80% रह गया रेस्ट। अब 80% में से भी जो एक मेरे वेल्थ का या पैसों का जो 80% था उससे मैंने 70% खर्च किया। इस बार आपने 70% जरब नहीं करना है, इस बार आपने जो 70% जरब हुआ है 30% जो है वो सेव हुआ है। अगर आपने 60% स्पेंड किए फिर आपने इधर 40% से जरब देना है। अगर आपने 40% स्पेंड किए फिर आपने 60% से, क्योंकि जितना परसेंट आपने स्पेंड किया है बाकी परसेंट जो है वो सेव किया आपने, सेव वाला परसेंट आपने मल्टीप्लाई करना है, फिर जो जवाब आया है इस 250 वही लगाना है। अब आपने क्या करना है, परसेंट की जगह पर 1/100
और फिर x की वैल्यू मालूम करें, वो आपकी जो स्टार्ट वाली, आपने 80% की जगह पर आपने 1/100 लगा लेना है, और की जगह पर आपने मल्टीप्लाई लगाना है x इंटू 30% की जगह पर आपने 1/100 लगाना है इज इक्वल टू 250। अब क्या करना है, अब ये मल्टीप्लाई है सारे तो 0 0, ये आया 8/10x इंटू यहाँ पर भी 0 0, ये आया 3/10 इज इक्वल टू 250। अब मैं ऊपर ले जा रहा हूँ क्वेश्चन, सही है। यहाँ पर क्या मैंने x निकालना है, सो ये 10 दोनों इधर डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 250 के साथ दोनों 10 मल्टीप्लाई हो गए, और 8 और 3 इधर मल्टीप्लाई है, यहाँ आकर क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो इस तरफ सिर्फ x बचेगा, सही है। अब जब x बचा, हम कटिंग करते हैं, चले 4 से करते हैं, 2 से पहले करते हैं। 2 4 8, 2 1 25 सा, 2 2 2 5 सा, 2 1 2 5 सा। इट मीन्स ऊपर जो रहता है x इज इक्वल टू 125 इंटू 5, इट मीन्स 625। 625 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, 625 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3 से। अब क्या करना है, हमने डिवाइड करें, आप 3 को पहले डिवाइड करके उसके साथ में, या अब पहले मल्टीप्लाई करें। 5 25 जार 25, 2 कैरी, 5 5 जार 5 2 जार 10 12, 1 कैरी, 5 6 जार 30 31, 31/3। अब इसको आप क्या करें, 3 पर डिवाइड कीजिएगा। सो x इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 3000 आप ले लें तो ये 1000 के बराबर आएगा अप्रोक्सीमेटली। मतलब आपके पास पहले जो अमाउंट है, अगर आपने इस अमाउंट का पहले 20% खर्च किया है, फिर जो बकाया बचा है उससे आपने फिर 70% स्पेंड किया है, फिर आपके पास 250 रुपए रह गए हैं। इसका मकसद स्टार्ट में आपके पास 1000 रुपए हैं। अच्छा स्टूडेंट, सो दिस इज द नेक्स्ट कैटेगरी। यहाँ पर हमने अभी क्या पढ़ना है, हमने पढ़ना है कि भाई फॉर एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ, मेरे पास पैसे है 5000, ये पैसे मेरे पास ज्यादा हो गए 6000 तक, सही है। 1000 रुपए ज्यादा हो गए मेरे पैसों में से, मैंने कमा लिए, सही है। अब मैं आपसे कहता हूँ कि भाई व्हाट इज द परसेंट इंक्रीज, मेरे पैसों में कितना परसेंट जो है वो इजाफा हुआ है। मेरे पैसे 5000 से 6000 तक चले गए, अब मेरे पैसों में कितना परसेंट इजाफा हुआ। पैसों के लिहाज से तो 1000 रुपए इजाफा हुआ, परसेंट के लिहाज से कितना हुआ। या मैं कह दूं आपसे कि भाई मेरे पास 10,000 रुपए है, मैंने 2000 रुपए नुकसान किया, तो इसका मकसद है कि मेरे पैसों में से मैंने कितना परसेंट जो है वो कितना परसेंट मेरे पैसों में से डिक्रीज हुआ, सही है। जो 1000 रुपये 2000 रुपये मेरे पैसों से कम हो गए, अब ये कितना परसेंट बनता है, सही है। तो इसके लिए फॉर्मूला है, बस ये फॉर्मूला आप सीखे। जिस तरह का भी क्वेश्चन हो, अल्फाज बदलते रहते हैं, वो इस तरह फिर नहीं देते हैं जरूर कि भाई माई स्पीड, आई इंक्रीज्ड माई स्पीड फ्रॉम 30 to 70, मैंने अपने स्पीड को 30 मीटर पर सेकेंड से बढ़ाकर 70 पर लाया। व्हाट इज द परसेंट इंक्रीज इन माई स्पीड, मेरा स्पीड जो इंक्रीज हुआ, वैसे तो मुझे पता है कि मैंने 40 मीटर पर सेकेंड बढ़ाया, लेकिन परसेंट में मैंने कितना बढ़ाया, परसेंट इंक्रीज। अब अल्फाज बदलते हैं कि भाई मेरे पास इतने पैसे है, इससे इतने हो गए, तो मेरा परसेंट इंक्रीज किया है। मेरे पास इतने वो है, मेरा स्पीड ये है, मैं उस स्पीड से कम होकर इस स्पीड पर आया, मेरा परसेंट डिक्रीज किया। ऐसे आपने परसेंट इंक्रीज का फॉर्मूला क्या करना है, ओरिजिनल आपने नीचे रखना है, ऊपर आपने डिफरेंस या अमाउंट ऑफ इंक्रीज लिखना है। फॉर एग्जांपल मेरा स्पीड 30 से 70 पर चला गया, यहाँ पर डिफरेंस जो है 30 और 70 के दरमियान 40 है, या आप कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ इंक्रीज 40 है। किस तरह, 30 से मैं 70 पर गया हूं तो कितना इंक्रीज हुआ हूं, 40। जो अमाउंट ऑफ इंक्रीज है वो आपने ऊपर लिखना है, या जिसे आप डिफरेंस भी कह सकते हैं। वो दो वैल्यूज को माइनस करें, उसको आप डिफरेंस कहते हैं। 70 से 30 माइनस करें तो 40, 40 को आपने ऊपर लिखना है, ओरिजिनल वैल्यू को आपने नीचे लिखना है, 100 के साथ मल्टीप्लाई देना है। बस दिस इज द फॉर्मूला टू परसेंट इंक्रीज, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अल्फाज बदलते हैं, आइडियाज बदलते हैं, फॉर्मूला यही है। अब क्वेश्चन पर आते हैं, आई इंक्रीज्ड माई स्पीड बाई 4, इतने उसमें आ सकते हैं शक्लों में क्वेश्चन, सही है। आई इंक्रीज्ड माई स्पीड बाई 40 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम 30 मीटर पर सेकेंड। इस तरह भी कह सकते हैं कि भाई मैंने अपने स्पीड को 30 मीटर से बढ़ाकर 40 इसमें और इजाफा किया, सही है। तो ये भी वो कह सकते हैं।
इसी इसी लफ्ज की कहने का स्टाइल ये भी है कि भाई मैंने अपना स्पीड 70 से बढ़ाया टू 70, 30 से बढ़ाकर 70 पर ले लाया, सही है। या व्हाट, अब के पूछते हैं कि व्हाट इज परसेंट इंक्रीज, मैंने अपना स्पीड 30 से लाकर 70 बनाया, या मैंने अपना स्पीड 30 से 40 बढ़ाया, सही है। तो इसका मकसद वही है कि 70 पर मैं ले गया हूं। अब आपने परसेंट इंक्रीज होने चाहिए, बस परसेंट इंक्रीज का फॉर्मूला है परसेंट इंक्रीज इज इक्वल टू कितना डिफरेंस है, कितना बढ़ाया है मैंने, अमाउंट ऑफ इंक्रीज किया है या इनके दरमियान फर्क किया है, वो है 40। 30 से बढ़ाकर 40 70 तक किया है तो 40 डिफरेंस है, अपॉन ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल 30 है, सब ओरिजिनल मतलब पहले वाला स्पीड, पहले वाले पैसे वो 30 है, 100 के साथ जरब देने 0 0, ये आता है 400, 400 को आप 3 पर डिवाइड करें, 40 10 400, 3 पर डिवाइड करें, ये आता है ऑलमोस्ट 160, लाइक दिस 160 163, सॉरी ये नहीं आता है, 3 पर आप डिवाइड करें 400, 3 1 3, 1 रिमेन्स, 3 3 9, 133.33 इस तरह का आता है, 133.33 ये आता है ऑलमोस्ट, सही। ये कैलकुलेशंस में जुबानी कर लेता हूँ, अगर इनमें मिस्टेक आती है तो वो इग्नोर क्या करें, फॉर्मूला फोकस करें। इसी तरह का अगर सवाल है कि भाई मेरे पैसे 10,000 से हो गए 12,000, अब मेरे पैसों में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, आपने वो 10 और 12,000 के दरमियान का जो डिजिट है, जो वैल्यू है वो ऊपर लिखना है डिफरेंस, नीचे आपने 10,000 लगाने, ओरिजिनल वैल्यू 100 से जरब देना है। या वो कह सकते हैं कि स्कूल का तादाद 500 से बढ़कर 700 हो गया, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, तो आपने ऊपर 200 क्योंकि 500 से 700 तक चला गया, नीचे 500 ज़रबे 100। परसेंट डिक्रीज का भी यही फॉर्मूला है, मेरा स्पीड जो है वो 70 से 40 पर आ गया, इसका मकसद है डिफरेंस या अमाउंट ऑफ डिक्रीज मैंने ऊपर लिखना है, कितना डिक्रीज हुआ 70 से 40, इट मींस ये 30 डिक्रीज हुआ। यहाँ पर मैंने वैल्यूज बदल दिए, यहाँ पर मैं 30 से 70 गया, यहाँ पर मैं चलो आप 70 से उसी 30 पर आ जाइए। यहाँ पर मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। मेरा जो स्पीड था मैंने क्या किया, 30 से मैं अपना स्पीड ले गया 70 पर ना, तो मेरा जो परसेंट इंक्रीज था वो 133.33% आया, सही है। अब मैं स्पीड डिक्रीज पर हूं, उसी 70 से वापस मैं 30 पर आ रहा हूं, लेकिन अब मेरा स्पीड कितना परसेंट डिक्रीज हो रहा है आप देखें। आपने डिफरेंस जो है या अमाउंट ऑफ डिक्रीज ऊपर लिखना है, 70 से 30 पर मैं आया, इट मींस 40 आपने ऊपर लिखना है, डिफरेंस 40 है। ओरिजिनल वैल्यू इस बार मेरा 70 है, मैं 70 से 30 पर आया हूं, उसी 100 से आपने जरब देना है क्योंकि फॉर्मूला ये है इज इक्वल टू परसेंट डिक्रीज, सही है। अब ये आएगा व्हाट, 400 को आपने 7 पर डिवाइड करना है, 400 डिवाइडेड बाय 7, ये आता है ऑलमोस्ट 5 रहता है, 7 5 सा 35, 5 यहाँ वहां पर 7 9 सा 0.1, लाइक दिस ऑलमोस्ट 59 पॉइंट समथिंग, सही है। अब यहाँ पर एक पॉइंट, एक कंसेप्ट आपके ज़हन में शायद आ गया होगा कि भाई मैंने अपना स्पीड 30 से 70 कर दिया, तो मेरा जो इंक्रीज जो इंक्रीमेंट हुआ था ये परसेंटेज में 133% आया, मेरा परसेंट इंक्रीज 133% हुआ, मिसाल मेरे स्पीड को मैंने 133% बढ़ाया है। उस वही सवाल है, वही डेटा है, 70 से मैंने अपना स्पीड 30 कर दिया, सही है। इसका मकसद है आपने क्या किया है, आपने अपने स्पीड को 59% कम किया है। वैल्यूज वही है, 30 से 70 मैंने 133% स्पीड बढ़ाया है, 70 से 30 मैंने 69, इट मींस आपके वैल्यूज सेम वैल्यूज बढ़ रहे हैं, सेम वैल्यू से आप एक वैल्यू पर जा रहे हो या उसी वैल्यू से वापस उसी पर आ रहे हो। परसेंट डिक्रीज एंड परसेंट इंक्रीज आर नॉट इक्वल, से परसेंट इंक्रीज परसेंट डिक्रीज बहुत यूनिक टॉपिक से, आगे जितने भी सवाल आ रहे हैं वो अनइक्वलिटी शो कर रहे हैं, 30 से 20 तक जा रहे हैं, फिर 20 से 30 तक आ रहे हैं, ये दो वैल्यूज डिफरेंट रहते हैं। अब नेक्स्ट कैटेगरी आप तो क्वेश्चंस को देखें। अच्छा स्टूडेंट्स, तो दिस इज द बेस्ट कैटेगरी, यहाँ पर मैंने 4 फॉर्मूले दिए, 4 किस्म के क्वेश्चंस आपने सिर्फ 5 मिनट में अभी सीखने हैं। किस तरह, आप पहले मुझे सुने, मैं कहता हूं कि भाई मेरे पास 10,000 रुपए हैं, मैंने इतना परसेंट प्रॉफिट किया, 10,000 रुपए मैंने 20% प्रॉफिट किया, मेरे पास अब नया कितना अमाउंट होगा। पहले 10,000 थे, मैंने 20% प्रॉफिट किया, नया अमाउंट मेरे पास कितना होगा। या मेरा स्पीड पहले 120 है, मैंने इतना परसेंट कम किया, नया स्पीड मेरा कितना है। क्या क्या दे रहे होते हैं क्वेश्चन में, ओरिजिनल स्पीड के अभी ये है, नया कितना है। इस तरह
या इस तरह देते हैं कि भाई आज ये है, कल कितना था, सही है, इस तरह भी हो सकते हैं। तो इनके लिए आपने क्या किया, ओरिजिनल वैल्यू, अगर वो कहते हैं कि भाई आज ये है, सही है, कल कितना था, तो फिर ओरिजिनल वाला जो है वो कल वाला है, आज वाला जो है वो नया है। ये बस बात ज़हन में रखें कि भाई आज इतना है, कल कितना था, आज ये इतना है, मिसाल ये 2 साल 3 साल पहले कितना था, सही है। 3 साल पहले मेरे पास एक रकम था, वो 10% इंक्रीज हुआ, 3 साल पहले वो 10% इंक्रीज हुआ, आज इतना है। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने यहाँ पर जो कल वाला अमाउंट है वो ओरिजिनल लेना है, जो आज वाला है वो न्यू लेना है। बस सिर्फ ओरिजिनल की जगह पर आपने उसी साल वाला पुट करना है। जो क्या है, वो कहते सवाल इस तरह बनते हैं कि भाई मेरे पास मनी है, वो 10,000 से बढ़ गए कितना परसेंट, 20%। माई मनी इंक्रीज बाई 30% फ्रॉम 10,000। मेरे पास अभी कितने पैसे हैं, मेरे पास 10,000 रुपए थे, 30% बढ़ गए हैं, अब कितने हैं मेरे पास। तो जब भी आपको न्यू वैल्यू चाहिए, चाहे पैसे हो, चाहे स्पीड हो, चाहे तादाद हो, कि भाई स्कूल में स्टूडेंट्स की तादाद 1000 थी, 40% बढ़ गई, अब नई तादाद की है, ऐसी आपने क्या करना है, डायरेक्ट आपने जो ओरिजिनल वैल्यू है आपने वो पुट करना है। ओरिजिनल स्पीड, ओरिजिनल मेरा जो है मनी है 10,000 है, कितना परसेंट बढ़ गई। अगर आपको न्यू वैल्यू चाहिए तो आपने 100 नीचे रखना है, ऊपर क्या करना है वो वाला काम का, वो बात काम की बात है। जब भी आपको न्यू वैल्यू चाहिए तो आपने ओरिजिनल ज़रब 100 तो नीचे रखना है दोनों कंडीशंस में। ऊपर आपने क्या करना है, इंक्रीज हुआ है 30% की डिक्रीज, इंक्रीज हुआ है तो आपने 30 को 100 में जमा करना है, 130%। बस डायरेक्ट 130 लिखना है, परसेंट निशान भी नहीं लिखना है। किस तरह, आपका जो ओरिजिनल अमाउंट है उसको आपने ज़रब देना है, 100 तो नीचे ही होना है, 100 ऊपर आपने क्या रखना है, आप कितने परसेंट इंक्रीज हो गए हो, 30%, 40%, 50%, उसको 100 में जमा करें, ऊपर लिखें। अगर मेरे पैसे 50% बढ़ जाते हैं तो मैंने इधर 150 लिखना था। अगर मेरे पैसे 30% बढ़ जाते हैं मैंने 130 लिखना है। अगर मेरे मैं कहता हूं कि मेरे पैसे 80% बढ़ गए, यहां पर मैंने 180 लिखना है। 200% बढ़ गए तो यहां पर मैंने 300 लिखना था। 100 जमा करना है मेरे परसेंट में, नीचे मैंने 100 लगाना है बस। आप कटिंग करें, इट मीन्स 13020। मेरा जो अमाउंट है अभी नया अमाउंट वो है 13,000 रुपए। मेरे पास 10,000 रुपए, 30% मैंने मुनाफा किया, मेरे पास नया अमाउंट ये आएगा। दिस इज द ओनली वे। मेरा इतना स्पीड है, 20% मैंने बढ़ाया, मेरा नया स्पीड ये होगा। किस तरह मालूम करना है, मेरा इतना स्पीड है, 20% मैंने बढ़ाया, तो आपने ऊपर 120 लिखना है, नीचे 100 लिखना है। आपने नीचे 100 लिखना है, ऊपर आपका जो परसेंट इंक्रीज उन्होंने दिया है इसमें आपने 100 प्लस करना है बस। द वेरी सिंपल वे टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। अब आ जाए आई डिक्रीज, इस बार मैंने डिक्रीज वाला, ये जो दूसरा फॉर्मूला है वही फॉर्मूला है, सिर्फ डिक्रीज है। मेरा स्पीड 120 किलोमीटर से मैंने डिक्रीज किया, कितना परसेंट, 30%। आपकी मर्जी, आपने 30% रखना है, 40% रखना है, उसी तरीके आपने ओरिजिनल स्पीड कितना है आपका 120 है, आपने न्यू वैल्यू चाहिए तो 100 तो नीचे ही होना है। इस बार परसेंट डिक्रीज हुआ है, मैंने 130 नहीं रखना है, मैंने इस बार इसको 100 से निकालना है। इस बार मैंने 70% रखना है, 70 रखना है, 0000, सही है। अब 12,784। इट मींस अगर मेरा स्पीड 120 है और मैंने 30% कम किया है, इसका मतलब है मेरा नया स्पीड जो है वो 84 किलोमीटर पर सेकेंड है। आई होप कि आपको इस तरह के वैल्यूज, कि मेरा जायदाद ये है, मैंने इस अपने जायदाद को मैंने 40% डिक्रीज किया फॉर एग्जांपल, या मैं आपको वो वाला क्वेश्चन समझा देता हूं जो मैंने जुबानी कराया, कि आज मेरा जायदाद ये है, 2 साल पहले ये कितना था, चूंकि मैंने इतना परसेंट मुनाफा किया। आज मेरा जायदाद जो है वो इस कैटेगरी में आते हैं, सही है। या आप कह सकते हैं कि भाई 2 साल पहले मेरे पास अमाउंट ये था ना, 20,000 रुपए, 2 साल पहले मैंने 40% मुनाफा किया, अब मेरे पास क्या अमाउंट है। तो फिर आपको न्यू वैल्यू चाहिए, 40% मुनाफा किया तो आपने 100 नीचे रखना है, 40 को 100 में ऐड करना है, 140। अब आपकी वैल्यू निकालें, इट मींस 28,000। आपका जो आज आज आपके पास अमाउंट होगा वो 28,000 होगी, सही है। दिस इज द वे टू सॉल्व दीज क्वेश्चन। अब आते हैं, फॉर्मूले नोट करें, सही। अब आते हैं, आपको न्यू वैल्यू दिया होगा, ओरिजिनल पूछते हैं कि भाई मेरे पास कुछ ओरिजिनल अमाउंट था, मैंने 40% मुनाफा किया
या 40% इंक्रीज किया उसी अमाउंट को। अब मेरे पास अमाउंट ये है ना, नया अमाउंट बताया है कि भाई मैंने 40% मुनाफा किया, अब मेरे पास ये अमाउंट बना है, पहले मेरे पास कितना था ओरिजिनल। तो इसके क्वेश्चंस किस तरह पूछे जाते हैं? अच्छा, सो दीज आर द क्वेश्चंस आई रोट डाउन। किस तरह? यहां पर वो उन्होंने दिया है कि माई मनी इंक्रीज्ड बाय 45%, मेरे पास जो पैसे थे वो 45% बढ़ गए। एंड न्यू अमाउंट विद मी इज नाउ 1000, इतने इतने बढ़ गए 45%। अब बढ़ने के बाद मेरे पास 9000 है, न्यू अमाउंट दिया गया है। व्हाट वाज ओरिजिनल अमाउंट विद मी, पहले मेरे पास अमाउंट कितना था कि जो 45% बढ़ गया, अब मेरे पास 9000 बन गया। शायद पहले मेरे पास 4000 हो, शायद पहले मेरे पास 5000 हो, कितना है? यह वैल्यूज जब ठप पड़ जाते हैं फिर आप जुबानी नहीं कर सकते हो, इस तरह फिर भी चांस बन जाता है, जुबानी कर सकते हो कि भाई ये। अगर मैं कह दूं कि भाई मेरे पास पहले कितना अमाउंट है, अगर मेरा अमाउंट 60% बढ़ा है और न्यू अमाउंट मेरे पास इतना है, सही है। तो वही फॉर्मूला है, सिर्फ आपने एक जगह उलटना है, वो है 100। इस बार आपने, जब आपको ओरिजिनल वैल्यू चाहिए और दिए क्या गए हो, आपको परसेंट इंक्रीज या परसेंट डिक्रीज दिए गए हो, और आपको न्यू अमाउंट या न्यू वैल्यू दिया गया हो, तब आपने वही फॉर्मूला करना है। सिर्फ आपने 100 को ऊपर लिखना है, जो 100 में परसेंट इंक्रीज जमा करना था, परसेंट डिक्रीज माइनस करना था, वो नीचे लिखना है। किस तरह? मेरे पास पैसे क्या है, ओरिजिनल वैल्यू मुझे चाहिए, तो ओरिजिनल इज इक्वल टू, आपने न्यू अमाउंट मेरे पास 9000 बना है, ज़रब है। इस बार जब भी आपको ओरिजिनल चाहिए और दिया गया हो परसेंट इंक्रीज या परसेंट डिक्रीज और न्यू अमाउंट, तो आपने 100 तो ऊपर रखना ही रखना है। इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज? इंक्रीज, तो आपने 45 को 100 में ऐड करना है, 100 प्लस परसेंट इंक्रीज, और नीचे लिखना है। अब सॉल्व करें। अब आपने किस तरह करना है? अब आप 5 से करते जाए। ये है 5 2 जा 4, यहाँ पर 5 9 जा, और ये है 5 1 जा 5 8 जा। दिस इज द वैल्यू। इसके साथ साथ अब क्या क्या बचा कि भाई 1800 ज़रब 18000 ज़रब 100, ये तो ये आया। 1,80,000 को आप 29 पर तकसीम करिए, आपका जवाब कि भाई आपके पास ओरिजिनल अमाउंट ये है। ओरिजिनल अमाउंट बिकम्स, इसको आप डिवाइड कीजिएगा, ये आता है आई सॉ 6210 और 206, इस तरह आता है 6206 ETC। आप कर ले क्योंकि मैंने कैलकुलेटर से किया हुआ है। इट मीन्स के पहले आपके पास इतना ही अमाउंट है, सही। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दूसरे क्वेश्चन को देख के वही क्वेश्चन है, सिर्फ मैंने क्या किया, इस बार परसेंट डिक्रीज किया है। फिर क्या क्या चाहिए मुझे? ओरिजिनल वैल्यू चाहिए। ओरिजिनल इज इक्वल टू न्यू वैल्यू क्या बना है कि भाई एक स्कूल है, वो स्कूल की तादाद 40% कम हो गई। अब नई नई जो स्ट्रेंथ है, तादाद है, वो 1200 है, पहले क्या है? पहले क्या थी सी स्ट्रेंथ? तो ओरिजिनल वाली मालूम नहीं है, तो न्यू वैल्यू ज़रब है 100 आपने ऊपर रखना है। कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज? डिक्रीज। इसका मतलब है इसको आपने 100 से माइनस करना है और नीचे लिखना है। जब ओरिजिनल वैल्यू पता करना हो, फिर आपने 100 ऊपर, परसेंट इंक्रीज को 100 से, जो 100 में जमा या 100 में माइनस, फिर नीचे लिखना है। जब न्यू वैल्यू मालूम करना था, तब आपने ओरिजिनल ज़रब 100 को नीचे, ऊपर 100 में परसेंट इंक्रीज जमा करना था, परसेंट डिक्रीज इससे माइनस करना था, सही। अब आपकी वैल्यूज हैं 6 1 जा 6 2 जा, इट मींस 2 into 100, इट मींस 200, सॉरी 2000। आपके स्कूल का तादाद जो है वो है 20,000 2000, सॉरी 2000। अगर आपके स्कूल से 40% बचे वो हो गए, कम हो गए, तो आपके पास नया जो स्ट्रेंथ है वो 1200 है, लेकिन हमें ओरिजिनल वैल्यू स्ट्रेंथ चाहिए था, वो है 2000। अब जो उसमें लास्ट क्वेश्चन में भी समझाया कि असलम ने अपना अमाउंट 55% बढ़ाया, और इसके पास 55% बढ़ाने के बाद जो नया अमाउंट है वो है 1100, सही है। अब आपने क्या करना है? आपने करना है कि इसके पास पहले कितना अमाउंट था, व्हाट अमाउंट ही हैड अ ईयर बैक या 2 years ago। आप इन टाइम को इग्नोर करें कि भाई 2 years का क्या मकसद है, अब 2 years की जगह पर मैं क्या करूं, इसके साथ आपका कोई लेना देना नहीं है। उन्हें सिर्फ क्या चाहिए? उन्हें ओरिजिनल मनी चाहिए कि भाई ओरिजिनल मनी के लिए मेरा फार्मूला है, आपके न्यू वैल्यू, न्यू अमाउंट आपके पास ये बना है, सही है। और आपने हमेशा 100 से ज़रब देना है, ऊपर 100 रखना है, नीचे आपने 100 में जमा या 100 में माइनस करना है। इस बार इंक्रीज है कि डिक्रीज? इंक्रीज है, तो आपने 155 को 100 में क्या करना है?
ऐड करना है। अब आप 5 से करते जाइएगा, इट इज 3 1 31, इट इज 20, सही है। आप कीजिएगा या इसको आप इसके साथ करें, ये उसी को 100 छोड़ दें, इसके साथ 5 को 31 और यहाँ पाएगा 2200, इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई दे दो, 2,20,000 डिवाइडेड बाई 31। ये आप डिवाइड करके मैंने वैल्यू जो है वो कैलकुलेटर से सॉल्व की है, आप उसमें फाइंड कीजिएगा। इट मीन्स कि भाई ये डिवाइड हो जाए तो ऑलमोस्ट 796 इतना बनता है। वैल्यूज इग्नोर करें, टाइम शॉर्टेज के लिए मैंने डायरेक्ट किया है। पहले इसके पास ये अमाउंट है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा स्टूडेंट्स, द बेस्ट कैटेगरी आई रोट डाउन इज 4 क्वेश्चंस लेके हैं। यहाँ पर सक्सेसिव परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज आते हैं क्वेश्चंस में। एक क्वेश्चन में एक वैल्यू दिया होता है कि ये एक बार 10% इंक्रीज हो गई, 20% डिक्रीज हो गई, फिर 10% इंक्रीज हो गई, न्यू वैल्यू मालूम। आपको ओरिजिनल वैल्यू दी गई है, फिर परसेंट इंक्रीज 2-3 मरतबा बताया गया कि 20% इंक्रीज, 20% डिक्रीज, 40% इंक्रीज, सही है। अब न्यू वैल्यू मालूम करें, या उसी तरह न्यू वैल्यू दिया गया है कि भाई मेरा ओरिजिनल वैल्यू फाइंड करे, अगर 10% इंक्रीज, 10% डिक्रीज, 20% इंक्रीज, न्यू वैल्यू ये है तो ओरिजिनल वैल्यू क्या है। उसी लास्ट जैसे क्वेश्चन है, लेकिन परसेंट इंक्रीज बहुत सारे दिए हैं, तो उसी फॉर्मूले से आपने करना है। सिर्फ देखिए मैं प्रैक्टिस आपका करवा देता हूँ, वही फॉर्मूला है। आपने जब भी न्यू फाइंड करना था तो न्यू में आपने ओरिजिनल ज़रबे, न्यू में आपने 100 ऊपर रख, सॉरी 100 नीचे रखना है। जो अगर आपका परसेंट इंक्रीज हुआ है, मिसाल 20% इंक्रीज, तो आपने ऊपर 120 लिखना है, क्योंकि 20 इंक्रीज हुआ है, 100 आपने ऐड करना है। अगर 20% डिक्रीज हुआ है, 100 तो नीचे आना है, डिक्रीज मतलब 80% आपने ऊपर रखना है। अब देखिए क्वेश्चंस को, फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए कि भाई 2 लाख पॉपुलेशन है, आबादी है, इंक्रीज बाय 20%। ये 2 लाख की आबादी 20% बढ़ गई, देन बाय 40%, फिर जो नई आबादी थी वो 40% बढ़ गई, देन डिक्रीज बाय 70%, फिर वापस 70% जो है वो कम हो गई, न्यू पॉपुलेशन की है। वही फॉर्मूला है, घबराना बिल्कुल नहीं है। न्यू के लिए आपने क्या करना है, ओरिजिनल मेरे पास ये है 5 zeros, ओरिजिनल ज़रबे जितने भी परसेंट दिए उसी कैटेगरी के साथ। न्यू चाहिए, आपने सब परसेंट में 100 नीचे रखना है, मल्टीप्लाई देना है। कितने बार परसेंट इंक्रीज दिया है या परसेंट इंक्रीज? 3 बार, 1 2 3। अब पहले ये क्या हुआ था, ये 20% इंक्रीज हुआ तो 20 को आपने 100 में ऐड करना है, 120 ऊपर लिखना है। फिर 40% इंक्रीज हुआ तो 40 को 100 में ऐड करे, ऊपर आपने 140 लिखना है। फिर 70% डिक्रीज हुआ तो 70 को 100 से माइनस करे, आपने 30 ऊपर लिखना है। आप सिर्फ हल कीजिए, ये आपकी नई आबादी है। 1 0 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब आगे आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 को 2 ज़रबे 120 ज़रबे 140 ज़रबे 3। इसका कैलकुलेशन मैंने कैलकुलेटर से किया है, ये आता है 1,08,000 कैलकुलेशन मैंने कैलकुलेटर से किया है, नीचे लिखा हुआ है। सी इसका मिसाल, आपकी आबादी अगर 2 लाख है, एक बार 20% बढ़ गई है, फिर 40% बढ़ गई है, फिर 70% वापस कम हो गई है, अब आपकी आबादी 1,08,000 है। सही है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इस क्वेश्चन को देखें, 1,50,000 मनी इंक्रीज बाय 10%, देन डिक्रीज बाय 10%। यहाँ पर वही कंसेप्ट फिर आएगा। आपके पास 1.5 लाख रुपए, आपके पास 1,50,000 रुपए, 10% बढ़ गई, 10% फिर कम हो गई, आपके पास नया अमाउंट क्या होगा? वापस वही 1,50,000 होगा? हरगिज नहीं। परसेंट इंक्रीज और परसेंट डिक्रीज इक्वल अमाउंट नहीं देते, आप अभी चेक करें। हमें क्या चाहिए? न्यू अमाउंट चाहिए। तो न्यू के लिए मैंने क्या करना है? न्यू के लिए मैंने ओरिजिनल अमाउंट, वही फॉर्मूला है, ज़रबे हमेशा न्यू के लिए मैंने 100 नीचे रखना है, क्योंकि इन्होंने 2 बार परसेंट इंक्रीज डिक्रीज दिया है, तो मैंने 2 बार ये मल्टीप्लाई किया है। पहले 10% इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब मैंने ऊपर 110 लिखना है, 10 में 100 प्लस करना है, फिर 10 को 100 में प्लस करना है, फिर 10% डिक्रीज हुआ है, मिसाल 10 को 100 से निकालना है। आप सॉल्व कीजिएगा, 1 0 2 0 3 0 4 0 1 0 2 0 3 0 4 0, ये मल्टीप्लाई होके क्या बना देते हैं? सो इसका जो आंसर है वो आता है 15 इंटू 110 इंटू 90, इसका आंसर है, मैंने लिखा है नीचे 148,500। आपकी आबादी 1,48,500 है। आप कंसेप्ट को क्लियर कीजिएगा। मेरी आबादी 1,50,000 थी, 10% बढ़ गई, 10% घट गई,
वापस क्या बनी, ये आबादी बन जाती है 1,48,500, वही 1,50,000 नहीं बनता है। सो अगर आपके पास अमाउंट जितना परसेंट बढ़ गया उतना परसेंट इंक्रीज हुआ, आपका आंसर सेम नहीं, वही आंसर नहीं आना है, सही है। जिस तरह पहले केस में भी मैंने एक और केस समझाया था। अब थर्ड क्वेश्चन को देखिए, पॉपुलेशन जो है इस बार 20% इंक्रीज हो गई, डिक्रीज हो गई, फिर देन बाय 10%, फिर 10% डिक्रीज हो गई, फिर 20% वापस बढ़ गई। अब नया पॉपुलेशन ये है, ओरिजिनल का नहीं पता है, वही फॉर्मूला है। ओरिजिनल के लिए मैंने सिर्फ क्या करना है, ओरिजिनल के लिए मैंने न्यू वैल्यू जो है न्यू 40 100 को हमेशा ऊपर रखना है। कितनी बार परसेंट इंक्रीज डिक्रीज दिया गया है आपको, लेट मी चेक द कैमरा, आपको परसेंट इंक्रीज डिक्रीज 1 2 3 मरतबा दिया गया है। सो 3 मरतबा आपने इस तरह मल्टीप्लाई करना है। अब देखें पहले क्या हुआ है, पॉपुलेशन डिक्रीज बाय 20%, तो डिक्रीज बाय 20% का मकसद है आपने 100 से 20 निकालना है। देन बाय 10%, फिर 10% डिक्रीज हुआ है तो 100 से 10 निकाले, फिर 30% बढ़ गई है तो इसका मतलब है 100 में 30 ऐड करें। अब 0 0 0 0 0 0 ये 20,000 ज़रबे 100 ज़रबे 10, ऊपर ये रह गए, नीचे जो है 8 ज़रबे 9 ज़रबे 13, ये सॉल्व होके आपका आंसर आता है, मैंने लिखा है नीचे 21,36,8 अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर है 21,368। इसका मकसद है कि अगर आपकी आबादी पहले 20% घट गई है, कम हो गई है, फिर 10% कम हो गई है, फिर 30% वापस बढ़ गई है, आपकी आबादी ये बनी है, इसका मतलब है ओरिजिनली आपके पास आबादी ये है। ये आबादी पहले 20% कम हो गई है, फिर 10% कम हो गई है, फिर 30% वापस बढ़ गई है, सही है। अब इनकी वैल्यू है 2000। लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। प्रैक्टिस इसलिए ज्यादा करवा रहा हूँ कि इसके बाद आपको कोई ऐसा क्वेश्चन हो ना जो आपको समझ में ना आ जाए। फिर भी परसेंट के हवाले से 1000 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बनते हैं, अब सब मैं नहीं करवाना चाहता हूँ क्योंकि जरूरी नहीं है। इतने आप सीख ले, शायद इनमें से क्वेश्चंस हो फिर आपने ना किए हो। बाकी जितने टॉप लेवल के क्वेश्चंस है वो इस बार नहीं करते हैं। लेट्स सी टू द कंडीशंस ऑफ द टेस्ट। टेस्ट तक आपके लिए ही इंशाल्लाह इनफ है। लास्ट क्वेश्चन को देखिए, पॉपुलेशन फिर इंक्रीज हो गई 10%। अब ये किस तरह क्वेश्चन है, फिर नाउ इट इज 1600, 2 years बैक इट वाज, इट मींस आज की आबादी दी गई है, 2 साल से पहले वाली की पूछ रहे हैं। मैंने कहा कि अगर आज का दिया गया हो कल का पूछा गया हो तो कल वाला ओरिजिनल है, आज वाला नया है, सही है। तो ये नया दिया गया फिर ओरिजिनल चाहिए, ओरिजिनल। अब ये कहते हैं कि पॉपुलेशन डिक्रीजेस 10% एनुअली, हर साल लफ्ज एनुअली इन्होंने इस्तेमाल किया कि भाई हर साल 10% कम हो रही है आबादी। नाउ इट इज 1620, अब ये आबादी 1620 है। 2 years बैक इट वाज, 2 साल पहले या 2 years हिंस इट वाज, 2 साल पहले ये आबादी कितनी थी, सही है। अब आपने ओरिजिनल फाइंड करना है, 2 साल पहले तो ओरिजिनल है, तो ओरिजिनल में आपने नई वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है 100 हमेशा। अगर ओरिजिनल फाइंड करना है तो आपने 100 को क्या रखना है ऊपर। अब उन्होंने तो कहा है कि 10% कम हो रही है, लेकिन एक साल के लिए नहीं, दूसरे साल का भी आपने मल्टीप्लाई करना है। अगर उन्होंने कहा कि भाई 10% एनुअली है, 4 साल पहले ये कितनी थी आबादी, फिर आपने 4 मरतबा 100 बाई 100, 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100, नीचे आपने क्या रखना था, 10% से 10% कम हो रही है, इट मींस 90, इट मींस 90, सही। अब अगर 3 साल पहले की पूछा गया हो, पहले का पूछा गया हो, फिर 100 बाई 90 एक और मल्टीप्लाई करना था, 0 0 कट के 81 बनता है, ऊपर वाला ये सब मल्टीप्लाई हो के 81 पर डिवाइड हो जाते हैं। तो आंसर इज लेट मी चेक, 1620 ये क्या है, ये 2 0 तो कट गए, ये 100 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, 1620 100 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये आया, 81 पर डिवाइड हुआ, 81 1 जा 81 2 जा 000। इट मींस आपकी आबादी जो है अगर हर साल 10% कम होती जा रही है और आज 1620 है तो 2 साल पहले आपकी आबादी 2000 है। लेट्स मूव टू द न्यू टाइप ऑफ द क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द नेक्स्ट कैटेगरी, बहुत स्पेशल कैटेगरी है कि भाई ए इज व्हाट परसेंट लेस देन बी। लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड। मेरे पास 10 रुपए, आपके पास 100 रुपए, मैं कहता हूं कि मेरे पास बनिस्बत आपके पैसे कितने परसेंट कम है। वैसे तो मुझे पता है कि 90 रुपए कम है आपके पैसों से, लेकिन कितने परसेंट कम है। मैं डायरेक्ट आपसे कहूं कि भाई 50 जो है वो 350 से कितने परसेंट कम है। अली का जो सैलरी है वो 35,000 है और अकरम का 20,000 है। अकरम की सैलरी अली की
अली का जो अकरम की सैलरी जो है वो अली की सैलरी से कितनी परसेंट जो है वो कम है। 20,000 है और अकरम की जो है वो 35,000। तो इस तरह के सवालात को हल करने का तरीका जानिएगा। फॉर्मूला नोट कीजिए, सारे सवाल इसी से होते हैं। वो है कितना परसेंट ज्यादा है, ये है कितना परसेंट कम है। आपने सबसे पहले जो भी वैल्यूज दिए गए, तनख्वाह हो, 1-2 हो, कुछ भी हो, आपने बड़े से छोटे वाले को निकालना है। दिस इज कॉल्ड डिफरेंस। डिफरेंस को आपने ऊपर लिखना है। 350 से 50 निकाल ले आप, 300 ऊपर आया। नीचे अगर व्हाट इज व्हाट परसेंट लेस, कितना परसेंट कम है, जब भी कितना परसेंट कम पूछा गया हो आपने नीचे इन दोनों में वो बड़ा वाले वैल्यू लिखना है 350। ऊपर आपने डिफरेंस लिखना है, दोनों को माइनस करके, बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस करके लिखना है। नीचे आपने जब भी कितना परसेंट कम पूछा गया हो तो आपने बड़ा वाला डिजिट लिखना है, ज़रब 100। अब फाइंड कीजिए 0 दिस इज 3000 को 35 पर डिवाइड कीजिएगा। 3000 को 35 पर डिवाइड कीजिए, ये ऑलमोस्ट 85 आता है। से आगे कुछ भी हो, इट मींस 50 जो है वो 350 या 85% कम है। सही है। अब इसका आप खुद कीजिएगा, इन दोनों का डिफरेंस ऊपर, सबसे जो बड़ी वैल्यू है वो नीचे, 100 से ज़रब। इसका मतलब है अली की तनख्वाह जो है वो अकरम की तनख्वाह से इतने परसेंट कम है। ये होमवर्क है। फिर आते हैं कि भाई ए बी से कितना परसेंट बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल 350 जो है वो 50 से कितना परसेंट बड़ा है। तो फिर आपने फिर क्या करना है, ऊपर आपने वही डिफरेंस लिखना है, बड़े से छोटे को निकाल के डिफरेंस। नीचे आपने क्या करना है, नीचे आपने लिखना है अगर वो कहते हैं कि कितना परसेंट बड़ा है, बड़ा ग्रेटर परसेंटेज पूछा गया, फिर आपने इन दोनों में से जो स्मॉल वाला वैल्यू है ये नीचे लिखना है उल्टा। अब 100 से ज़रब देना है 005152, इट मींस इट इज 600। इसका मकसद है 350 जो है वो 50 से 600% बड़ा है। सही है। अब इस क्वेश्चन में आएगा अली सैलरी जो है वो 35,000 है, अकरम की सैलरी 20,000 है। अली का सैलरी अकरम की सैलरी से कितना परसेंट जो है वो बड़ा है ना, तब भी आपने ऊपर डिफरेंस लिखना है। इन दोनों का 15,000 डिफरेंस आता है। नीचे आपने स्मॉलर वैल्यू लिखना है क्योंकि ये कहते हैं कितना परसेंट बड़ा है, और ज़रब अपने 100 से देना है। दिस विल गिव यू दैट कि अली की तनख्वाह अकरम की तनख्वाह से कितना परसेंट जो है बड़ा है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी। अच्छा स्टूडेंट्स, सो दिस इज द बेस्ट कैटेगरी। इसमें क्या पूछना है, ये फिर इस तरह कैटेगरी है कि भाई मेरे पास अगर कुछ पैसे है, आपके पैसों से 20% ज्यादा है, तो आपके पैसे मेरे पैसों से कितने परसेंट कम है। अगर आप कहें कि भाई अगर आप मेरे पैसे आपके पैसों से 20% ज्यादा है, आप कहेंगे कि भाई मेरे वाले तो फिर आपकी पैसों से 20% कम है, ये ऑप्शन गलत है। परसेंट इंक्रीज परसेंट डिक्रीज में इस तरह डायरेक्ट नहीं होते। अगर वो कहते हैं ए इज 50% मोर देन बी, ए कुछ भी परसेंट ज्यादा हो बी से, फिर बी कितना कम है ए से, उतना परसेंट फिर नहीं है। किस तरह, इफ माई सैलरी इज 25% मोर देन अलीज, अगर मेरी तनख्वाह अली की तनख्वाह से 25% ज्यादा है, देन अली सैलरी इज व्हाट परसेंट लेस देन माइन, अली की सैलरी मेरे परसेंट से कितना परसेंट कम है। इसके लिए आपने फॉर्मूला कौन सा वाला बताया गया है, मोर वाला के लेस वाला, मोर वाला बताया गया है कि मेरी सैलरी इतना मोर है। जो ऑप्शन दिया गया 25 वो मोर वाला दिया गया। तो जब मोर दिया गया और बताया गया, और कौन बताया गया मोर वाला, तब हम नीचे 100 में वही पी परसेंट प्लस करते हैं। बस ये जगह याद रखना। किस तरह, आपने सबसे पहले उन्होंने पी परसेंट, मिसाल कुछ भी परसेंट, उन्होंने 25% बताया तो आपने ऊपर क्या लिखना है, 25%। माई सैलरी इज 25% मोर, तो आपने ऊपर 25 लिखना है। इफ माई सैलरी इज 30% मोर, आपने ऊपर 30 लिखना है। सिर्फ वो पी लिखना है। पी परसेंट मीन्स वो पी लिखा। नीचे मैंने क्या करना है, नीचे आपने 100 में वही पीस ऐड करना है। क्यों ऐड करना है, इस बार मोर बताया गया है। ऐसी ट्रिक याद रखने के लिए, जब बताए गए कि 25% मोर, जो मोर का केस बताया गया, लेस का पूछा गया, तो जब मोर का बताया गया, मोर मीन ज्यादा, तो हमने जमा करना है। इस बार हमने 100 में पी जमा करना है, पी परसेंट, और फिर फॉर्मूले के मुताबिक 100 से ज़रब देना है। इट मींस सॉरी, दिस इज 25 by 125 into 100, इट मींस 1, इट मींस 5, इट मींस 20। अगर मेरी तनख्वाह अली की तनख्वाह से 25% ज्यादा है, तो अली की तनख्वाह मेरी तनख्वाह से 20% कम है। से एक जैसे नहीं आते हैं। इस क्वेश्चन की तरफ मूव करें। इस बार फिर लेस का बताया गया कि भाई आलिया की जो तनख्वाह है वो इतनी परसेंट लेस है। तो जब लेस का बताया गया हो तो बाकी वही सिस्टम है, नीचे 100 से
वही परसेंट माइनस करते हैं, वही परसेंट ऊपर लिखते हैं, इतना परसेंट लेस है, नीचे इस बार 100 से माइनस करते हैं। क्यों माइनस करते हैं? इस बार लेस का बताया गया है कि भाई इतना परसेंट लेस है, वो दूसरा कितना परसेंट ज्यादा होगा, जो ना मालूम है वो ज्यादा वाला है। ऐसे फिर 100 से जरा देते हैं, 0 0, ये 4, ये 10, ये 2, ये 5, ये 1, ये 5, इट मीन्स 10%। अगर आई थिंक कैलकुलेशन में अगर गलती हो फिर आप खुद निकाल लेना। सही है। अगर आलिया की सैलरी अकरम की सैलरी से 20% कम है, तो मतलब है अकरम का जो सैलरी है वो आलिया की सैलरी से 10% ज्यादा है। एन इंटरेस्टिंग कैटेगरी, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस के भाई स्कूल में अगर लड़के लड़कियों से इतने परसेंट ज्यादा है तो लड़कियां लड़कियों से कितने परसेंट कम है, बस ये इसी फॉर्मेट में फिर अल्फाज बदलते रहते हैं। सी लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन कैटेगरी। अच्छा स्टूडेंट्स, तो अगर जब भी कुछ वैल्यूज है वो आपको रेशो में दी जाए कि भाई अली और अकरम की सैलरीज जो है वो इस रेशो में है, रेशो बताया गया है, सैलरीज का टोटल अगर बता भी दे इग्नोर करना, अगर ना भी बता दे कि भाई टोटल दोनों की सैलरी है लाख पे, इनकी रेशो ये है, तो अली का तनख्वाह कितना है, वो अकरम का कितना है, वो मैंने पहले रेशोज की उसमें चंदा समझा दिया। अब रेशो में वैल्यूज दी गई, फिर कहते हैं कि सैलरी ऑफ अली इज व्हाट परसेंट ऑफ अकरम, बताया रेशो क्या है, लेकिन पूछते हैं कि अली का जो सैलरी है वो अकरम की सैलरी का कितना परसेंट है। तो आपने ऑफ के बाद जो लिखा है वो आपने नीचे लिखना है। यहाँ पर 4 बिलोंग्स टू अली, 5 बिलोंग्स टू अकरम, अली टू अकरम। तो क्वेश्चन में सैलरी ऑफ अली इज व्हाट परसेंट ऑफ अकरम, ऑफ के बाद जो है वो उसकी वैल्यू आपने नीचे लिखना है, उसी रेशो वाली वैल्यूज। अली वाली वैल्यू आपने ऊपर रखना है, 100 से मल्टीप्लाई देना है। इट इज 1, इट इज 20, इट मीन्स 80%। इसका मकसद है अली का जो सैलरी है, अगर अली और अकरम की सैलरीज का रेशो ये है, फिर अली का सैलरी अकरम की सैलरी का 80% है, और अकरम की सैलरी अली का जब ऑफ के बाद अली है तो अली को नीचे, अकरम के रेशो को ऊपर। अकरम ये आता है 1, ये 25, इट मीन्स अकरम का जो सैलरी है वो अली के सैलरी का 125% है। लेट्स मूव टू द वेरी लास्ट कंसेप्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह के भी सवाल आ सकते हैं कि भाई 20% इज हाउ मेनी 15th, दिस परसेंट इज 2 1/4% इज 2 1/4% इज हाउ मेनी 16th। आपको आखिर में सिंपल वर्ड दिया होता है 15th, 16th, 20th, 30th। सही है। इस तरह पहले इससे पहले वो दिया होता है परसेंटेज, तो आपने सिर्फ क्या करना है, 20 अपनी जगह, 1% की जगह पर आपने 1/100 लिखना है। इज हाउ मेनी 16th, हाउ मेनी 15th। जब उन्होंने हाउ मेनी कहा है तो ऊपर आपने एक्स रखना है, नीचे उसी वो डिजिट जो उन्होंने दिया है वो रखना है। इसी तरह ये सवाल भी है, आप सिर्फ इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन में से इम्प्रॉपर में ले जाए। 2 4 8, 9, 9/4% की जगह पर 1/100 इज हाउ मेनी 16th। डिड यू अंडरस्टैंड? अब आते हैं और क्या करना है हमने, एक्स को फाइंड कीजिए, बस वही आपका जवाब है। सो ये मल्टीप्लाई है 0 0 के साथ, 10 और 2 1 2, 2 5 2, ऊपर 1 है नीचे 5 है, इज इक्वल टू x बाई 15 से 15 इधर डिवाइड है, यहाँ आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ। सो 15/5 इज इक्वल टू x, इट मींस x इज इक्वल टू 3। इसका मकसद है कि भाई 20% इज 3 ऑफ 15th। हाउ मेनी ऑफ 15th? 3 ऑफ 15th। मिसाल 3/15, 15 में से 3 ही से जो है वो 20% बनता है। अब आते हैं ये 2 1/4 इज हाउ मेनी 16। अब आप सॉल्व कीजिए, मल्टीप्लाई है। सो ये 16 उधर डिवाइड है, यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 9/4 इंटू 1/100 इंटू 16 इज इक्वल टू x। 4 1 4 4 इट मीन्स 36/100, इट मीन्स 0.36 इज इक्वल टू x। इसका मकसद है, आई थिंक सोल्यूशन अगर रॉन्ग हो मसला नहीं है, 2 1/4% जो है वो 16th का ये बनता है। दिस इज द लास्ट कंसेप्ट आई सॉल्व। अब ये कह रहा हूँ आपसे कि भाई मैंने जितने कंसेप्ट सॉल्व किए इससे कई गुना ज्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं परसेंटेज के, लेकिन दीज वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी लर्न। सही है।
अब इसके बाद परसेंट के कितने भी कैटेगरीज वो हम सब नहीं कर सकते, इसको यहाँ तक सीखते इंशाल्लाह व्हाट आई थिंक इज इनफ फॉर योर एचएससी टेस्ट। सही है। सो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमने करने हैं अभी एज और उसके क्वेश्चंस रहते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस के, अभी वो करने हैं, फिर उसके बाद अलजेब्रा और ज्योमेट्री करने हैं। Thank you for your patience. Thank you for watching this too large video lecture for your concepts, for your mathematics. So share this with your friends. Share the link of the video with your friends. Subscribe to the channel and keep learning for your upcoming test. Thank you so much.